जैसे अब तुम विटलिगो मॉडल हो, है ना, लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट कर रहा है ना, वो भी बहुत प्रिकॉशंस के साथ करता होगा, बिकॉज योर स्किन इज वेरी सेंसिटिव। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल लोगों से ज्यादा बिल्कुल सेंसिटिव बिल्कुल। है। मेरे को वो देख के जाना पड़ता है, पहले मैं पेज एक्सप्लोर करती हूँ कि व्हाट प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग, ये वो पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट कब रिएक्ट कर जाए। बिल्कुल। वैसे तो मेकअप से कुछ होता नहीं है, बट जब हम मेकअप को अच्छे वे से यूज करें, अब हम ऐसे नहीं ना, आप मानोगे मेरा फेस बहुत बारी खराब भी हुआ है विटिलिगो के करके। नहीं, कई मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो ब्रशेस, जैसे उनका एक दिन पहले क्लाइंट हो, उन्होंने ब्रशेस यूज किए, किसी को एक्ने या कुछ भी, कोई भी, उन्होंने वो ब्रशेस यूज किए, अगले दिन शूट है, चल वही ब्रशेस अच्छे से साफ नहीं किए, सिर्फ गीले करके उस पे टिश्यू पे ऐसे ऐसे करके यूज कर लिए, सैनिटाइज नहीं किए। बहुत इफेक्ट पड़ता है मॉडल्स की स्किन, हम वी आर सेलिंग आवर स्किन। बिल्कुल। अब पता नहीं कौन क्या लगा दे, तो मैं प्रेफर वैसे यही करती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के पास जाऊँ जो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और अच्छे सैनिटाइजेशन से यूज कर रहे हैं। यस, बिकॉज पता है क्या है, तुम्हारी सारी की सारी चीजें चल रही है, वो तुम्हारी स्किन है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी स्किन पतली भी बहुत है, आप मानोगे, एक तो एज के हिसाब से, और वैसे विटिलिगो के करके भी, मतलब बहुत ऐसे पतली है स्किन। अब कलर उड़ा हुआ है उस एरिया से, तो कलर तो है ही नहीं, एक लेयर तो है ही नहीं उस वहाँ पे। हाय ध्वनि। हाय, कैसे हो? बढ़िया, अब बताओ। अच्छा, हम जब बात करते हैं ना मॉडलिंग के बारे में, तो मॉडलिंग में ना हमेशा एक लोगों को ना परफेक्ट मॉडल चाहिए, है ना, कलर परफेक्ट चाहिए, है ना, हाइट परफेक्ट चाहिए। अब बिकॉज जो चीज़ आपको है ना, वो बहुत रेयर लोगों को होती है ना, और इसको बोलते हैं विटिलिगो, है ना, और हिंदी में आई थिंक फुलवेरी। यस। तो कुछ फर्क लगता है इससे, मॉडलिंग में कुछ फर्क पड़ता है? पहले तो था लोगों को कि लाइक दे वांट परफेक्ट मॉडल, टॉल, स्लिम, क्लियर फेस, ये वो, बट जैसे जब से मेरा स्टार्ट हुआ, तो मेरे ख्याल से आई गेस कि मैं लुधियाना में फर्स्ट मॉडल थी, मुझे बाकी जगह का नहीं पता, लुधियाना में मैं फर्स्ट मॉडल थी कि देयर इज, मतलब लाइक इन लुधियाना बहुत रीनोन आर्टिस्ट हैं, यूवी सर, उन्होंने मेरा स्टार्ट किया लाइक तो जब उन्होंने मेरे पे डेमो दिया, तो पीपल वर लाइक कि अच्छा, कुछ इस पे भी कुछ नया मेकअप सीखना है, तो धीरे धीरे करके मुझे मेकअप आर्टिस्ट ने बुलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे विटिलिगो मॉडल एज अ नेम ही पड़ गया, विटिलिगो मॉडल। तो ये जो सर थे, यूवी सर, ये मिले कहाँ? ये मुझे किसी के थ्रू मिले, मतलब लाइक मेरे मम्मा के फ्रेंड थे, तो मतलब लाइक उनके थ्रू मिले, तो मतलब मेरा उनके साथ काफी बॉन्ड था, तो शी वाज लाइक कि मैंने मतलब इस पे मेकअप किया हुआ है, तो आप एक बार, वो उनसे सीख रहे थे मेकअप, तो उन्होंने ऐसे दिखाया कि ऐसे मैंने इस लड़की पे पहले मेकअप किया था, तो मेरे से कवर नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप ना मेरे पास लेके आओ, मैं करता हूँ कवर, मेरे पास लेके आओ। तो उन्होंने उनको बोला भी कि शी इज़ लाइक वेरी स्मॉल, तब मैं 16 एज की थी तब ना, तो मेरे को कुछ भी नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब मिलवाया, फिर एक दिन मैं गई, मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं थी शूट की है वो, तो ही वॉज द वन, उन्होंने मुझे एक स्टार्ट से लेकर यहाँ पे पहुंचाया, तो ऑलवेज अ बिग थैंक्स टू हिम कि हाँ, कहाँ से लेकर कहाँ तक। और वो कहते हैं ना कि अगर एक दरवाजा बंद होता है, हाँ, तो भगवान ने कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचा हुआ है। बिल्कुल, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इवन कि मेरी मेडिकल है, मेडिकल में कहाँ मॉडलिंग, बहुत डिफरेंस है, कहाँ पढ़ाई, तब मैं थी भी 10th की एंडिंग थी मेरी, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे मेकअप या कुछ में भी, क्योंकि मेकअप का शौक था, बट कभी फेस नहीं कवर किया ऐसे वगैरह, बट फेस के बाद उन्होंने जो फीचर्स ऐसे वगैरह निकलाए, मतलब पूरे ऐसे पूरे एक्सप्रेस किया मैंने कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैंने मान लिया था। पर उससे पहले बहुत ऐसे बचपन ऐसा सा रहा है कि एक्सेप्टेंस बहुत देर के बाद आई, बहुत देर के बाद। उसी पे आने लगा था मैं, ये कब से? बचपन से? बचपन से नहीं, थोड़ी देर के बाद हुई थी, पर चाइल्डहुड ऑलमोस्ट इसी में निकला है। कौन सी एज याद है? कौन सी 10-11 की एज पे स्टार्ट हुई थी? हाँ। ओके, तब तक उससे पहले नहीं थी? नहीं, 10 years old I was, I guess। तो जब स्टार्टिंग होती है ना किसी भी चीज की, एक तो हम समझदार हो जाते हैं ना, 10 साल तक बच्चा समझदार होने लगता है, तो उसको पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लोग मेरे को बुली क्यों कर रहे हैं, है ना। तो जब ये स्टार्ट हुआ, तो उस समय क्या मेंटल पे चल रहा था? तब तो डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ सिचुएशन थी, क्योंकि खुद को भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं, ठीक भी होगा या नहीं होगा, फैलेगा कब रुकेगा, कुछ भी नहीं पता था। और स्टार्ट कहाँ से हुआ?
स्टार्ट चिन पे जस्ट इतना सा स्पॉट था जो हमने इतना बॉदर नहीं किया, और वो चिन से करते करते पूरे फेस पे, पूरी नेक पे ऐसे हो गया था। तो और कितने टाइम में? बहुत कम, लाइक विद इन अ मंथ। ओके। पूरा ही ऐसे फैल गया था। 2-3 मंथ्स के अंदर तो पूरा विजिबिलिटी ऐसे हो गई थी कि तो, हाँ ध्वनि, हमारे चेहरे पे एक पिंपल भी आ जाए हाँ तो we are like हम ना कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, और खास करके लड़कियों के लिए, बिकॉज हमारे इंडिया में एक वो नोशन बना रखा है कि कि आपकी शादी करनी है ना, आपने दूसरे के घर जाना है ना, लड़की सुंदर होनी चाहिए, है ना। जब ये चीजें स्टार्ट होती है ना तो घर वाले भी थोड़े परेशान हो जाते हैं, है ना। तो पेरेंट्स का क्या चल रहा था उसमें? मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं, लाइक हमने ऐसे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू किया। वी यूज्ड टू एक्सप्लोर कि हाँ कौन सा स्किन स्पेशलिस्ट ऐसा है जिसको इसकी नॉलेज हो प्रॉपर, ये वो हमें भी नहीं पता था कि कौन सा डॉक्टर क्या ठीक कर सकता है ना। तो मेरे पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरे पे ऐसा कुछ वो किया कि टेंशन ली, दिस इज समथिंग, ये वो कुछ भी ऐसा नहीं। मेरे पेरेंट्स को कोई ऐसे वो टेंशन, पेरेंट्स तो नहीं करते हैं लेकिन आसपास वाले, हाँ आसपास वाले बहुत बातें ये वो कि अभी तो छोटी है, ठीक कर हो जाएगा ठीक, या है ना अभी कर लो इसका ट्रीटमेंट, बड़े होके फिर शादी, ये वो ब्ला ब्ला, ये था बचपन में था। और स्कूल में क्या चल रहा था? स्कूल में तो बच्चों को भी नहीं पता था कि है क्या एक्चुअल में। तो अब मैं सबसे डिफरेंट दिखती थी क्योंकि वाइट स्पॉट्स कहीं पे भी रैंडमली ये वो, तो दे यूज्ड टू टर्न एंड सी कि लाइक है ना कि क्या है, ये पूछा भी जाता था पर मुझे भी खुद नहीं पता होता था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ है या ये वो, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था मैं उनको जवाब क्या दूं। कभी बच्चों ने ऐसे बोला कि जैसे हम बचपन में होता था ना, पता नहीं होता कि भूत आ गया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोला? नहीं ऐसे नहीं, बिकॉज वो होता है ना कि व्हेन यू आर डिफरेंट, तो अच्छा बच्चों को भी नहीं पता कि पर कैसे, ये कि लोग अलग निगाह से देखते हैं कि समथिंग डिफरेंट है ना, कुछ अलग है शायद। ऐसे पहले तो लोगों को ये भी नहीं समझ थी कि ऐसे फैलता नहीं है टच या कुछ भी। अच्छा, ये भी हुआ? हाँ, ऐसे भी सोच लेते थे लोग पहले कि अगर हम टच करेंगे, साथ रहेंगे तो शायद हमें ऐसे होना चाहिए, वाइट स्पॉट्स ये वो। बट मेरे ख्याल से लोगों हाथ को मिलाने से, खाना खाने से, ये भी हुआ है। हाँ, स्टार्टिंग में होता था स्कूल में, बच्चों को तो क्या ही पता होता था, मेरे एज के बच्चों को क्या ही पता। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो तो मेरे साथ रहते थे, बट ये मेरे ख्याल से पूरे स्कूल में ही मेरे को पता था, सबको पता था कि ऐसे है, इस लड़की को ऐसे है, पूरी फेमस होगी, पूरी फेमस। और मेरा नाम भी डिफरेंट, ध्वनि, तो ध्वनि विटिलिगो भी पूरे स्कूल में किसी को भी नहीं थी उस टाइम पे। मेरे ख्याल से उसके बाद 2-3 केसेस मेरे को स्कूल में दिखे, बट रैंडमली ऐसे कोई नहीं दिखा मेरे स्कूल में, तो मुझे कोई नहीं दिखा। तो टीचर्स तो नहीं करती थी, टीचर्स की मैं फेवरेट थी, काम में ठीक थी, सबके साथ पढ़ाई में ठीक थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, टॉपर थी अपनी क्लास में, ये वो उस अकॉर्डिंग टीचर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। बट बच्चे होते हैं ना, गॉसिप्स एंड ऑल ये वो, और इवन कि अगर मैं किसी मार्केट या किसी सोशल जगह पे भी जाऊं तो भी पीपल यूज टू शेयर कि किसी वेकेशन पे, तो छोटे होते तो समझ थी नहीं, एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो बस देख ही रही थी हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि बंदा देख ही रहा होता तब तक कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हो क्या रहा है, डॉक्टर के पास जा तो रहे हैं। मैंने बचपन में इतनी दवाइयां खाई हैं, इतनी, और कई बार ऐसा होता था मतलब ऐसे रोकते थे कि आपको ना मैं ऐसे डॉक्टर बताता हूँ, आप वहां पे दिखाओ इसको, अभी तक होता है वो। तो ध्वनि इससे ना स्टडीज पे भी बहुत असर पड़ता है, जो आप बात कर रहे थे, है ना, कि बच्चे ऐसे करते हैं, स्कूल में ऐसा होता है ना, उससे स्टडीज पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वो कंसंट्रेशन कैसे लेके आए लाइफ में, कि मेरे को तो ट्रैक पे रहना है? स्टडीज में तो आई वाज लाइक टॉपर इन माय क्लास, तो स्टडीज में मुझे ऐसा होता था थोड़े थोड़े टाइम के लिए, जैसे होता है ना खुद एक्सेप्टेंस आती है बीच में, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा कि हाँ लोग बोल रहे हैं ये वो, और वो पेपर से पहले ज्यादा होती हैं, पेपर से पहले डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होती हैं। तो पर हो जाता था कि कर लेते थे, कि मुझे होता था कि लोगों का काम है बोलना, थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लिया कि चल अब हूँ तो हूँ ना। अब बंदा बार बार सुन सुन के ऐसा होता है ना, ठीक है हूँ, मुझे पता है, अब बस करो ना, तो वो हो जाता है, खुद ही कर लेता है बंदा कि बस करो यार, चक चक चक। और अब जैसे तुमने बताया कि कि अभी भी लोग रोक के बोलते हैं कि कि उस डॉक्टर को दिखा लेना, तो अब तुम्हारा बस हो गया वो? अब बस हो चुका है। पहले तो वी यूज्ड टू लाइक कि अच्छा थैंक यू, आप कुछ नया बता रहे हो कि हाँ हम पक्का दिखाएंगे अगर। और आगे से उनका क्या होता था, एक प्रॉपर डायलॉग,
ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ठीक हो जूगी, तुझे दिखाया सही हो गल की है। जानदा है। ऐसे करते करते हम लोगों की रेफरेंसेस पे इतने डॉक्टर्स दिखा दिए, इतने मेडिकेशंस ले लिए, इतना सब कुछ कर लिया, बीच में ये नहीं है कि हुआ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा कहीं से। मेरे को बीच में फर्क पड़ा, मेरा पूरा फेस कवर हो चुका था, अभी भी इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा रह गया सिर्फ आईज के पास, नोज के पास, लिप्स के पास। तो अब ऐसा हो गया कि चल फेस कवर हो गया, उतना ही काफ़ी है, हैंड्स तो चलो क्या है ये वो, है ना। तो बीच में मैंने रोक दी थी जब मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया था, जब रुक गया था तो मुझे लगा कि चलो रुक ही गया है, अब इतनी भी क्या दवाइयाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाएंगे तो दवाइयों का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स हो गई। कोई कह तो देता है कि नहीं होता, बीच में स्टेरॉइड्स भी लिए ऐसे वगैरह की, है ना, ये वो लालच करके कि चलो जल्दी ठीक हो जाएगा ये वो, बट कहीं ना कहीं दवाइयाँ तो करती हैं ना साइड इफेक्ट्स ये वो, तो बीच में छोड़ दिया था। और मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं, मानोगे मुझे यही नहीं पता कि मुझे किस डॉक्टर से असर हुआ है, कहाँ से क्या, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना, जो जिसने जहाँ बोल दिया चल दिखाया है, क्या होता है दिखाया आते, क्या पता फर्क पड़ जाए। घूमे इसके लिए? बहुत। कहाँ? दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, सारा घूम लिया था। अच्छा। इवन कि यहाँ पे भी पीजीआई में कईयों ने बोला, स्किन स्पेशलिस्ट आए थे बाहर से, कुछ था वहाँ पे भी दिखाया। उन्होंने मुझे बोला था कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, जैसे यूवी रेज होती हैं तो हमारा स्किन टैन हो जाती है ना पूरी, तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे वाइट स्पॉट्स है बस ये है कि ओरिजिनल जो टोन होगी वो भी डार्क हो जाएगी, पर उन्होंने मना कर दिया था खुद ही, क्योंकि एज ही ऐसी थी, तो उन्होंने बोला कि हार्मफुल हो जाएंगी बहुत ज्यादा, अभी छोटी है। तो कईयों ने ऐसे कई दवाइयाँ तो हमने ऐसे ही धीरे धीरे छोड़ती गई। फिर अब क्या हो गया, अब जो भी कोई रोकता है ना तो हम यही बोलते हैं कि सुन लेते हैं कि ठीक है डॉक्टर हैं ये वो, क्योंकि अब तो इतनी जगह घुमाए हैं, तो हम आगे से कई बार यही बोल देते हैं कि यहाँ तो हम जाए हैं। सही बात, कई बार हो जाता है, रिपीट हो जाता है कोई, तो वो हो गया है वो वाला डॉक्टर तो हो लिया। हाँ, वो वाला तो हम गए थे वहां पे। सही बात है, हो चुका है। हाँ, तो यही नहीं पता लगा कहाँ से क्या फर्क पड़ता है। और इसकी इतनी ज्यादा परहेज है ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, व्हाइट चीजें नहीं खानी, अलग ही है, व्हाइट चीजें नहीं खानी, व्हाइट है व्हाइट नहीं, चीजें नहीं खाना, दही नहीं, एग्स नहीं, दूध नहीं। अब एग्स, दूध के बिना बंदा कैसे ही रह सकता है, दूध तो जरूरी है वैसे ही, और कर्ड ये वो तो वैसे ही परांठियों के साथ तो चलता ही है पंजाबी के। हाँ, इसीलिए तो एग्स तो मैंने बीच में नॉनवेज छोड़ भी दिया था। चिकन तो मैंने खाना ही, मुझे किसी ने बोला कि नॉनवेज बंद कर दो, जैसे फिश से होता है, तो अब नॉनवेज तो बिल्कुल ही, मैंने कहा मैंने तो बचपन में कभी खाई ही नहीं फिश, 10 साल की उम्र में कितनी फिशेस खा लूंगी मैं, क्या कर लूंगी। सही बात है। और दूध तो चलो चलता था बचपन से, अभी तक चलता आ रहा है, पर फिशेस क्या ही बच्चा खा लेगा। सही बात है। तो फिर मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया। अगर आप खा रहे हो तो घर वाले भी तो खा रहे हैं। हाँ, अगर दूध पिया है तो आपने भी पिया, घर वालों ने भी पिया होगा, है ना। तो मेरे पे क्यों ऐसा हो ना, वो ये तो मिसकंसेप्शन है, कि दूध और मछली, इसका कुछ नहीं पता कि क्या है, कैसे होता है, क्या मतलब क्या। नॉनवेज छोड़ भी दिया था, फिर खुद ही फेड अप होके मैंने सोचा कि क्या, मेरा वेट बहुत ज्यादा वो हो गया था, अंडर वेट हो गई थी मैं, 35 kg हो गया था मेरा। और अभी तुम जिम जा रही हो? हाँ, मैं गेनिंग के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा अब छोड़ो, अब मैं एग्स भी खाऊंगी, चिकन भी खाऊंगी, सब कुछ खाऊंगी। सही बात है। सी अब जिस लाइन की तरफ तुम चल पड़ी हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हारी गली तो छोड़ो, आधा लुधियाना जानता है। नहीं, ये सोचने में मजबूर हो गया होगा कि हमने इस लड़की को एक्सेप्टेंस नहीं दी, हाँ, है ना, लेकिन अब इसने अपना एक मुकाम बनाया, हाँ, और अब तुम्हें सब पूछते होंगे। बिल्कुल, है ना। हाँ, ऐसा होता है। स्कूल में जो लोग पूछते नहीं थे, मैं +1 +2 में भी लाइक जब मेरे पूरा ऐसे हो गया था ना, तो मेरे फ्रेंड्स तो चलो मेरे साथ थे, पर कई बच्चों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया था, क्योंकि गर्ल्स को तो वैसे ही जेलसी होती है। तो मैं शूट्स में डल गई थी 10th के बाद, तो उनको हो गया कि स्किन प्रॉब्लम भी है, फिर भी शूट्स, शी इज मॉडल नाउ, मतलब है ना, 1 साल से मॉडलिंग कर रही है। कईयों ने इस करके बुलाना छोड़ दिया, बट मैं लिटरली जब थोड़ी लुधियाना में, मतलब सारे आर्टिस्ट के पास, अब मैं लुधियाना में सारे आर्टिस्टों के पास जा चुकी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट, एवरीवन लाइक, और लुधियाना में तो हब है, आप मानोगे इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं जा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स नॉट, स्कूलमेट्स यूज्ड टू कॉल कि मेरी मम्मा ने मेकअप करवाना है तो आप करवा दो, आप फोन कर दो, रेफर कर दो, या मेरे भाई की शादी है, या मैं कहाँ से तैयार हूँ। तो समटाइम मेरा दिल तो बहुत साफ है, जैसे मैं होता है कि चल करा दिया, है ना, पर एक टाइम पे ना ऐसे खिंच चढ़ने लग जाती थी कि यार क्यों तुमने मुझे बुलाया जब मैं कुछ भी नहीं थी। अब मैं नहीं बोलूंगी मैं इतनी बड़ी कुछ मॉडल बनी हूँ, मैं बिल्कुल अभी स्टार्ट पे ही हूँ, लेकिन वो टाइम आएगा। हाँ,
बट वो टाइम जब तुमने मुझे मेरे लोएस्ट पे नहीं बुलाया, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, किसी ने पूछा तक नहीं कि है ना स्किन प्रॉब्लम है, आर यू ओके, आर यू सीइंग एनी डॉक्टर या समथिंग, किसी ने पूछा नहीं, तो मैं क्यों किसी की हेल्प करूँ? अगर मुझे मेकअप आर्टिस्ट जानते तो मैं क्यों आपको डिस्काउंट दिलवाऊं, मेकअप आर्टिस्ट का भी लॉस करवाऊं और तुम्हारा भला करवाऊं? क्यों? मेरा तो नहीं किसी ने किया। और लिटरली मेरा किसी ने कुछ नहीं, मेरा सिर्फ वो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं यूवी सर, उन्होंने स्टार्ट करवाया। आप मानोगे मुझे चार्जेस भी नहीं पता था कि मैं कितने रखूं जब कोई मेरे को शूट के लिए बोलेगा। तो ही वाज लाइक कि ध्वनि मैंने रख दिए तेरे इतने चार्जेस, तूने इससे लेस में काम नहीं करना। कि मैंने तेरे पे शूट किया है, अब तेरा एक स्टैंडर्ड है, तूने ऐसे ही आगे साफ सुथरा काम करना है, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, किसी से कोई ये नहीं। तो तूने मतलब ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस इंडस्ट्री को, एंड आई ऑलवेज थैंक्स हिम कि हाँ कुछ भी कहीं मैं किसी बड़े आर्टिस्ट के पास भी जाऊँ ना, उनको मिलने जरूर जाती हूँ कि यू आर द वन। ठीक है, जिसने और यू ना रहना चाहिए सारी उम्र, बिल्कुल मुझे लगता है, बिकॉज यू नो बहुत कम इंसान ऐसे मिलते हैं लाइफ में जो आपकी लाइफ चेंज करते हैं। लाइफ चेंज कर, बिल्कुल, कहाँ से कहाँ, मतलब कि ऐसे चल रही थी उन्होंने ऐसे कर दी है ना। और मुझे कईयों ने बोला भी कि आप स्टडीज छोड़ दो, अब तो है, यू आर अर्निंग, यू हैव अ प्रोफेशन, है ना। आई वॉज लाइक कि नहीं, मेरी इतनी जो स्टडीज की हैं वो वेस्ट जाएंगी। मैंने +2 में लिटरली सुपर मेडिकल रखी थी, बायो प्लस मैथ्स, तो मैं क्यों छोड़ूं? सही बात। मैंने +2 में किया, इतना पढ़ाई की ये वो, तो मैं क्यों छोड़ दूं मॉडलिंग के करके? मॉडलिंग इज ओके, रखूंगी मैं, मेरी आइडेंटिटी उससे बाहर निकल रही है तो मैं रखूंगी। कईयों ने मुझे मना भी किया कि मॉडलिंग इज समथिंग, है ना, कि डाउन लेवल है, ऐसी इंडस्ट्री है, तुम आगे जाओगी तो, है ना, ये ऐसी ही है इंडस्ट्री, फ्री रहते हो तुम, बस फोटोज खिंचवानी तो है, ये वो, इतने कमेंट्स आते हैं। मेकअप ही तो करवाना है, फोटोज कराना आसान है, फोटो खींचनी आसान है, बैठना ही तो है, तुम रह सकते हो हील्स डाल के, खड़ सकते हो इतनी भारी भारी आउटफिट्स डाल के, जो बंदी सिर्फ अपने शादी पे डालती है, इतने लहंगे डालने। हमसे एक फोटो नहीं खिंचवाई जाती ठीक से, मतलब कि नॉर्मल लोगों से, मतलब कि मॉडल्स को यू नो उनको एक्सप्रेशंस याद रहते हैं, बिल्कुल कि ये करना है, ये ऐसे करना है ना, ये ऐसे हंसना है, यहाँ पे और अकेला बंदा जब इतने स्टाफ से, मेकअप आर्टिस्ट के स्टाफ से मिल रहा है, किसी स्क्रीन के आगे बैठा है, बहुत मुश्किल है। बहुत द फर्स्ट टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल था कैमरा फेसिंग, मुझे तो पोजेस भी नहीं आते थे, और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था भाई मुझे कुछ नहीं आता। तो फिर कैसे हुआ? तो उन्होंने देवर लाइक कि कोई बात नहीं, उनका स्टाफ कहते हम करवाते हैं आपका, हमें पता है आपका फर्स्ट शूट है तो हम करवाते हैं आपको स्टार्ट। उन्होंने मुझे एक बार ही सिखाया, मैंने वैसे वैसे जैसे जैसे उन्होंने पोज बोले, यहाँ देखो वहाँ देखो, मैं करती गई। सेकंड शूट मुझे इतने मतलब रीनोन अगले मेकअप आर्टिस्ट ने बुलाया, और मैं सोच रही हूँ कि लड़कियां मॉडलिंग स्टार्ट करती हैं छोटे आर्टिस्ट से, कि हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएं, और मेरा डायरेक्ट ही वो यूवी सर ने किया। और उसके बाद फिर से अलग मेकअप आर्टिस्ट, वो भी ब्लू टिक्स, कहाँ 40 लाख वाले फॉलोअर्स बुला रहे हैं मुझे। और हम मानोगे कई मॉडल्स होती हैं कि वो खुद मैसेज करती हैं कि लाइक आई एम प्रोफेशनल मॉडल, इफ यू वांट टू तो वी आर हियर। बट मैंने आज तक, मानोगे मैंने कभी मैसेज नहीं किया, उल्टा हो रहा है, मुझे मैसेज आ रहे हैं। और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आप मानोगे तब नई नई बनी थी, तो मैं ऐसे विटलिको करके ऑलरेडी पढ़ाई में थी, और मेरे को इतना मेकअप आता नहीं था, बट आई यूज्ड टू मेक रील्स। वो टिकटॉक का जमाना था तब, तो टिकटॉक ये वो थोड़ा बहुत कर लेते थे, बट बिल्कुल वो चीजें थोड़ी आती थी। अब बंदा अपनी सेल्फीज ले सकता है, बट वो प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं आता जब फोटोग्राफर आगे होता है कैमरा लेके, और जब इतने बड़े पेज पे डलेगी वो चीज, तब बिल्कुल हैंडल नहीं होता था। 1-2 शूट्स किए, पहला शूट तो उनके साथ ही था, तब तो वो थे, मुझे था मैं कहीं और जाऊंगी तो मुझे कौन करवाएगा। और मैं वहाँ पे बोलने में भी ऐसे कई बार शर्म आती थी कि भाई अभी आई एम फ्रेशर, तो आप मुझे बता दो। कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता कि कैसे काम करना है। उन्होंने बोलना कि हाँ हमने पे किया, यू हैव टू डू दिस। तो 2-3 शूट्स किए, फिर 3rd शूट पे मैं फिर उनके स्टूडियो वापस, उन्होंने दोबारा बुलाया मुझे, फिर उन्होंने पूरा ट्रेन करके भेजा मुझे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, 1 साल हो गया, फिर आई वाज लाइक मैं कर लूंगी। और यू नो फिर एक्सेप्टेंस आ गई। जब आप इस लाइन में डल जाते हो ना, तो आप धीरे धीरे, तो हर इंसान ट्रेंड हो ही जाता है ना, और वो जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट फेज में होती है ना, वो सेकंड फेज में नहीं होती है ना, उतनी कम हो जाती हैं। तो अभी शायद तुमने मीनाक्षी दत्त के साथ भी, यस, मीनाक्षी दत्त मैम के साथ दिल्ली। अच्छा, तुम दिल्ली गई थी उसके लिए? यस, अकेले वो भी। ओके, मेरे को लगा शायद वो लुधियाना आए थे। नहीं, दिल्ली गई। ओके, तो उन्हीं का मैसेज आया था? हाँ जी। वाओ, नाइस। वो शी इज वेरी गुड।
उनके तो बहुत ज़्यादा सेंटर्स भी हैं और उनकी बहुत ज़्यादा आप मानोगे, आई गेस मेरे को लगता है कि उन्हीं ने ही थोड़ा बहुत ये स्टार्ट की चीज़ें, मतलब लाइक बहुत पुराने हैं अब। शी इज एज्ड, मतलब है ना, शी इज यंग बट शी इज एज्ड, उनके हिसाब से उनको बहुत वो है, मेकअप इंडस्ट्री के हिसाब से उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है और काफी उन्होंने, मतलब लाइक हम कहते हैं कुछ लोग कि उनका मेकअप बहुत गॉडी है, बहुत डार्क है, अब सटर का जमाना आ गया, ठीक है, बट उन्होंने स्टार्ट कब किया था, तब तो ऐसा चलता था ना। बहुत नॉलेज है। ओल्ड स्कूल ना, हर कभी भी चीज पुरानी नहीं होती। आज भी आप वो जो लहंगे पहले चलते थे ना, आज भी लड़कियां प्रेफर करते हैं कि वैसे ही पहने जाए। जैसे रेड टोन चलती थी कि रेड ही डालना शादी पे, अभी भी डालते हैं, जो कल्चर फॉलो करते हैं वो करते हैं। ठीक है, शी इज वेरी गुड। तो पहले ध्वनि इतनी फैशनेबल थी ना, ये कब हुई? मुझे तो ड्रेसिंग सेंस भी इतनी नहीं आती थी, कुछ भी मेकअप भी एवं मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं पता था तब बचपन में, क्या आईलाइनर भी नहीं लगाना आता था, और कहाँ हम इतना इतना मेकअप करवा रहे हैं। तो कब हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? ये ट्रांसफॉर्मेशन जब, अब जैसे इंस्टाग्राम होता है, उसमें लड़कियां अपने विदाउट फिल्टर्स नहीं डालती। मुझे था कि विदाउट फिल्टर डालेंगे, मैंने कभी डाला नहीं विदाउट फिल्टर। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यूवी सर के साथ शूट किया, जब मैंने विदाउट मेकअप डाला, तो कहीं मेरे को लगता है 70% लोगों ने अप्रिशिएट किया, 30% स्टिल दे वर ट्रोलिंग कि हाँ विदाउट मेकअप पहली बार ही डला है वो। अब कईयों ने मतलब 70% अप्रिशिएट किया कि हाँ मॉडल है ना, मतलब यहाँ से जिनको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट, मुझे खुद को नहीं था, लोगों को क्या मैं बोलूं, मुझे खुद को नहीं था कि मैं कभी मेकअप इंडस्ट्री में जाऊंगी या एज अ मॉडल जाऊंगी। मेकअप तो चलो हम ओकेजनली करवा लेते हैं, बट एज अ मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो धीरे धीरे करके 2-3 शूट्स किए, तो आई वाज लाइक चलो मैं खुद पर ट्राई करती हूँ। उनके जैसा मेकअप तो नहीं मैं कर सकती, आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट जो 2-3 चीजें मैंने खरीदनी शुरू की, जो मुझे पता लगनी शुरू हुई कि हाँ दिस इज गुड, दिस इज गुड, सुन सुन के जो रिपीटेडली लग रहा है, लगाना शुरू किया। बट वो मतलब लाइक वो चीज तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा रूटीन में करना शुरू कर दिया कि नहीं अब तो आई एम अ मॉडल, तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। नहीं, वो करना ही पड़ेगा। और दूसरा जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, और जब आप ऐसी इंडस्ट्री में होते हो, तो आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, है ना, आपको थोड़ा सा तैयार तो होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कुछ भी पहन। स्टार्टिंग में तो आई वाज लाइक, मम्मा को बोलती थी, मम्मा अब तो मेकअप शूट, अब तो टैग लग चुका है मॉडल का, अब जो एक बारी जिसने शूट करा लिया मॉडल है। यस यस, प्रोफेशनल तो नहीं, जिसने एक बारी शूट कराया, अब बोलते तो है ना कि मॉडल आई है, मॉडल आई है। तो एक जो मॉडल वर्ड था तब मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मॉडल है ना, अब तो मम्मा मॉडल बोल दिया मुझे, अब तो मुझे खुद को भी सज के सवर के रहना पड़ेगा। घर वालों को कैसा फील होता है अब? घर वालों को बहुत प्राउड, बहुत ज्यादा, मतलब लाइक मेरे को तो नहीं दिखाते वो, बट वो रिलेटिव्स के आगे देवर लाइक कि हाँ यहाँ पे गई थी, वहां पे गई नहीं, थी। और वही मुझे नहीं दिखाते, मुझे नहीं दिखाते। वो रिश्तेदार ज्यादा चिढ़ते होंगे, मैं ऐसे ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो बोलते थे कि क्या होगा, है ना, कैसे करोगे, है ना, तो उनको लगता होगा यार ये क्या हो गया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही चली गई है, ये कौन सी लाइन में हो गई है। हाँ बिल्कुल। कहीं ने पूछा भी कि आपने पढ़ाई मतलब ऐसे छोड़ दिया, स्टडीज छोड़ दी, आप इसी प्रोफेशन में आए? मैंने कहा नहीं, अभी इट्स लाइक कि साइड चल रहा है, अभी इसमें भी इतना नाम नहीं हुआ कुछ कि मैं वो छोड़ दूं। नहीं, और बैकअप होना बहुत जरूरी है। बैकअप होना आजकल बहुत जरूरी है, कुछ नहीं पता अभी तो, मतलब आई एम एट अ गुड पॉइंट कि मैं छोड़ सकती हूँ, कि मेरा मॉडलिंग चल सकता है, पर मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है एक बैकअप सबके पास होना चाहिए, एक एजुकेशनल, एक प्रोफेशनल जो चाहते हो तुम करना। ये तो हमें गिफ्टेड है, गिफ्टेड है ना, गिफ्टेड है, लेकिन एक जो मेरी चीज चलती आ रही थी वो तो कंप्लीट करो ना, वो टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। फिर तो मैं स्कूल के बाद +1 +2 ना करती, तो मेरा 10th के बाद शुरू हो चुका था। और लेकिन एजुकेशन आपको नॉलेज भी देती है, बिल्कुल, वो साथ साथ चलता रहे तो। और जिस फील्ड में आप हो वहाँ पे आपको नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मॉडल सिर्फ बैठने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, यू हैव टू बी एजुकेटेड मॉडल, तभी आपको लोग, बड़े बड़े लोग बात करेंगे, बिठाएंगे पास में। ये नहीं कि वो तो बोलेंगे अच्छा ठीक है तू बैठ, फोटो खींच और जा। जब आप बात अच्छी करोगे तभी तो आपका सर्कल बनेगा, और उसके लिए एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और पिछले साल भी ऐसे वर्थ इट जाने चाहिए ना, जो हमने इतना किया है। यस, वो भी ऐसा ना हो ना कि यार वो किया अब कहाँ, बिल्कुल डिफरेंट। या तो ना कुछ रिलेटेड फील्ड्स हो तो मानने भी बनता है, तो अब बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसे घर वालों को कईयों ने कहा भी
कि मॉडलिंग कहाँ, मेकअप कहाँ, इसमें कुछ नहीं है फ्यूचर ये वो, तो आप इसको पढ़ाओ। तो पेरेंट्स आर लाइक पढ़ रही है साथ साथ, वो ये कर रही है, उसका साइड साइड चल रहा है। सही बात है, उसकी अपनी पॉकेट मनी निकल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉकेट मनी बिल्कुल। 16 की एज में जब बंदे के पास पैसे आने शुरू होते हैं ना, तो इट्स लाइक कि बस 7वें आसमान में होता है बंदा, कि ये भी लूंगी, ये भी लूंगी, ये भी लूंगी। और बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस एज में कमाने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और वो एक अच्छी बात है कि आप उस एज में कमाने लग गए, है ना। नहीं तो पहले बहुत इस चीज का प्राउड होता था कि घर वाले तो कहाँ ही मांगते हैं, घर वाले मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं मांगते। मुझे बाकियों की फैमिलीज का नहीं पता, वी आर फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास फैमिली। अब ये भी नहीं बोलूंगी बहुत रिच हूँ या बहुत डाउन हूँ, घर वाले तो लाइक मिडिल क्लास फैमिली, उनको मेरे कुछ नहीं पता। मतलब मम्मा को पता होता है कि कितने चार्जेस का शूट है, कहाँ पे है, क्या सबको पता होता है घर पे कि मैं कल कहाँ जा रही हूँ, परसों कहाँ जा रही हूँ, पर दे नेवर आस्क कि कितने मिले हैं, है ना। ये वो अपने मन से ले दी तो चीज ले दी, पर पूछते नहीं है। तो वो पॉकेट मनी दे यूज्ड टू से कि चल सेव कर ले, फालतू मत उड़ा। बट जब स्टार्टिंग में पैसे मिलने शुरू करते ना, ऐसा होता है ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, अभी तो इतनी है, जाए करूंगी ऐश, ये वो मेकअप ले लिया, क्योंकि मेकअप में तो वैसे ही ऑलरेडी इनटू होता है बंदा, है ना। मेकअप ले लो, ये ले लो, ये प्रोडक्ट बोला था उन्होंने, ये बहुत अच्छे हैं, ये वो। तब स्टार्टिंग में तो बहुत, लेकिन अब सेव करना आ गया, अब सेव करना आ गया। अब बिल्कुल जब खुद के खर्चे निकालने शुरू कर दो ना, एज के हिसाब से खर्चे मेरे ख्याल से बढ़ते ही हैं। नहीं, लेकिन सेव करना भी जरूरी है। हाँ जरूरी है। नहीं, मैंने लाइक थोड़ी थोड़ी ऐसे पॉकेट मनी सेव करके गोल्ड लेना शुरू कर दिया, जो मेरी मम्मी ने मुझे वो एक बहुत अच्छी एडवाइस देती है, पैसे हैं संभाल ले, सेव कर ले, बर्थडे आएगा कुछ ले ली, गोल्ड ले ली। तो मैंने वो बचपन में थोड़े सही इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, मेरे को लगता है कोई ऐसे प्रॉपर्टीज, ये वो कार्स, कोई फायदा नहीं है, गोल्ड लो, बात खत्म। कार तो लायबिलिटी है आपके ऊपर, आपको कल को उसकी सर्विस भी करानी पड़ेगी, ईएमआई भी देनी पड़ेगी। पर मेरी एज में तो मैं छोटी क्या ही करूंगी। सही बात है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, कपड़े ले लिए, कपड़े अब फिर क्या होता है, बंदा कितने के ले ले, रिपीट ही नहीं होते। लड़कियों के तो कभी नहीं रिपीट होते कपड़े। अच्छा, मैंने एक वैसे ही फनी सवाल पूछने वाला हूँ। अब उन लड़कों के मैसेज आते हैं जो मतलब कि देख के मुंह फेर लेते थे। वैसे तो किसी ने फेरा नहीं है, बट हाँ आते। अब लड़के तो लड़कियों की उसमें होते ही हैं। नहीं, बिकॉज जैसे तुमने बोला स्कूल डेज में ना, लड़कियां तो होती हैं, चौंकते जरूर है ना। लड़के मतलब कि ना वो होते हैं थोड़े से, यार छोड़ो, है ना, आगे। अब लेकिन वो ही लड़के, अरे ध्वनि याद है, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता था। लिटरली बहुत लोग ऐसे पीछे से सुनने को आ जाता है कि हाँ उधर बात हुई है मेरी, पर ठीक है, करने दो, करते हैं। मैं तो आगे से ही बोलती हूँ, भाई मुझे तो नहीं, ठीक है स्कूल में थे, जब तुमने मेरे को नहीं बुलाया। हाँ मैं नहीं, मैं तो ऐसी हूँ, आप मानोगे नहीं, मैं तो इतनी ऐसी हूँ, मैं तो जानती नहीं हूँ। मैं तो सही बात है, जो जिन्होंने बहुत बुरा किया उनको तो मैं ऐसे बोलता जानती नहीं हूँ, मैं नहीं जानती कौन है। और ना हर किसी का टाइम आता है, हर किसी का टाइम आता है जब सिक्का उल्टा होता है। सही बात है, और वो पछताते होंगे वो लिटरली कि यार हमने कहा यार क्या। वैसे तो स्कूल टाइम में तो ऐसे होता नहीं था कि लड़कों को इतना कुछ पता नहीं होता था कि ऐसे कुछ, कहाँ ही शादी की कहाँ बातें होती थी बचपन में, फ्रेंड्स ही है वो, बस यही। और प्लस वन प्लस टू में भी ऐसे ही, मतलब बच्चे ही थे हम सब एज अ फ्रेंड्स ही है वो। प्लस वन में मेरा थोड़ा फेज ऐसे हुआ अप डाउन, थोड़े ऐसे वो प्लस वन प्लस टू का भी बर्डन आ गया, पेपर्स का भी ये वो मतलब है ना, थोड़ा मॉडलिंग में भी डाउन चले गया। मॉडलिंग में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होती है मॉडलिंग। पेपर आते थे, छोड़ देती थी कि एग्जाम्स है, पढ़ना पड़ेगा। स्कूल भी बहुत बारी मिस किया है मॉडलिंग के लिए, एक दिन के शूट के लिए किया मिस, पर पेपर आते थे मैं रोक देती थी, क्योंकि घर वाले भी क्या देते थे कि अभी प्लस टू कर लो, फिर आप जो मर्जी करो, क्योंकि फिर आप कॉलेज पे हो गए, आप जो मर्जी करो, वो तो आप कर सकते हो स्किप ये वो, पर स्कूल नहीं, सीबीएसई बोर्ड नहीं, पेपर्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो मैं रोक देती थी मॉडलिंग, मतलब 2-3 महीने पहले। बट मैंने की है, ऐसे बोलूं मैंने की है। जब होता है ना हम कोई चीज कर रहे होते हैं तो वो नहीं, ब्रेक नहीं लगाई जाती। पर ये है कि मॉडलिंग में एक्चुअली ये है ना कि एजुकेशन भी जरूरी है, और जब ब्रेक लगाते हैं ना, तो जैसे आपके पास कोई कॉल आई कि ध्वनि मना करते हुए बहुत बुरा लगता है, ना, तो फिर वो अगली बार हो सकता है कि 2 महीने बाद फोन करे, 3 महीने बाद फोन करे, है ना। हाँ। लेकिन वो उस समय तो लॉस हो गया ना। हाँ, जब उनको चाहिए होता तब नहीं है ये चीज। तो अभी प्लान क्या चल रहा है दिमाग में? अभी तो मॉडलिंग जितनी होती है कर रही हूँ। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि छोटे आर्टिस्ट के पास नहीं जाना, बड़े आर्टिस्ट के पास ही जाना, सिर्फ मैं सबको एक्सप्लोर करती हूँ। बट जैसे मैंने कुछ होते हैं ना, बोलते हैं कि हाँ वो तो बड़े आर्टिस्ट हैं, वो तो पे इतना करेंगे ही, तो आप हमसे पे कम लो। मैं सबको ऐसे एक बराबर रखती हूँ कि मेरा शूट है, मुझे नहीं पता किस बड़े आर्टिस्ट के पास है, किस छोटे आर्टिस्ट के पास है, मेरा शूट है, बस इतना चार्जेस लूंगी आपसे भी, उनसे भी।
हाँ ठीक है, अपनी फेस वैल्यू मेरे ख्याल से लोगों को बना के रखनी चाहिए। जितने में स्टार्ट हुआ, अब हुआ ही मेरा स्टार्ट एक बड़े आर्टिस्ट से हुआ है, तो मैं क्यों अपना लेवल गिराऊं। तो मॉडल्स, और आप मानोगे मॉडल्स बहुत है हमारे लुधियाना में, कम से कम 60-70 मॉडल्स हैं। एक मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, सैलून्स, बुटीक, लुधियाना में तो हब है, लुधियाना बहुत है। तो मजा आता है, कंपटीशन चलता रहता है सबका। लेकिन तुम्हारा कंपटीशन नहीं है कोई? मैं मानती नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कोई मेरे से नीचे है, कोई मेरे से ऊपर है, मैं ये बोलूंगी सब ठीक है, मतलब अपने सबकी अपने मतलब सब अपना फेस है, अलग स्ट्रक्चर है, यू नो। पर मैं एक बात बोलूं, मेकअप के बाद सारी मॉडल्स एक जैसी दिखती हैं, कसम से बोल रही हूँ, वही चीजें लगनी है सेम, बस फेस कट थोड़ा डिफरेंट पता लग जाता है, हमें तो पता लग जाता है। पर जैसे मेरे नोन वाले ना, मुझे तो ये तू है ना, ये तू है, मैंने कहा नहीं ये कोई और मॉडल है, बट मेकअप के बाद सब सेम लगती हैं। लेकिन यू नो, जैसे अब तुम विटिलिगो मॉडल हो, है ना, लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट कर रहा है ना, वो भी बहुत यू नो प्रिकॉशंस के साथ करता होगा, बिकॉज योर स्किन इज वेरी सेंसिटिव। बिल्कुल, नॉर्मल लोगों से ज्यादा सेंसिटिव है। बिल्कुल, मेरे को देख के जाना पड़ता है, पहले मैं पेज एक्सप्लोर करती हूँ कि व्हाट प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग, ये वो, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट कभी रिएक्ट कर जाए। बिल्कुल, वैसे तो मेकअप से कुछ होता नहीं है, बट जब हम मेकअप को अच्छे वे से यूज करें, अब हम ऐसे नहीं ना, आप मानोगे मेरा फेस बहुत बारी खराब भी हुआ है विटिलिगो के करके नहीं। कई मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो ब्रशेस, जैसे उनका एक दिन पहले क्लाइंट हो, उन्होंने ब्रशेस यूज किए, किसी को एक्ने या कुछ भी, कोई भी, उन्होंने वो ब्रशेस यूज किए, अगले दिन शूट है, चल वही ब्रशेस अच्छे से साफ नहीं किए, सिर्फ गिल्ले करके उस पे टिश्यू पे ऐसे ऐसे करके यूज कर लिए, सैनिटाइज नहीं किए। बहुत इफेक्ट पड़ता है मॉडल्स की स्किन, वी आर सेलिंग आवर स्किन। बिल्कुल, अब पता नहीं कौन क्या लगा दे, तो मैं प्रेफर वैसे यही करती हूँ कि मैं अच्छे आर्टिस्ट के पास जाऊं जो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और अच्छे सैनिटाइजेशन से यूज कर रहे हैं। यस, बिकॉज पता है क्या है, तुम्हारी सारी की सारी चीज जो चल रही है वो तुम्हारी स्किन है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी स्किन पतली भी बहुत है, आप मानोगे, एक तो एज के हिसाब से, और वैसे विटिलिगो के करके भी, मतलब बहुत ऐसे पतली है स्किन। अब कलर उड़ा हुआ है उस एरिया से, तो कलर तो है ही नहीं, एक लेयर तो है ही नहीं उस वहां पे, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ मेरी स्किन सेंसिटिव है। और कई लोग तो डर के मारे वैसे ही वो करते हैं कि हम भी ना कुछ खराब कर दें, सही बात करते हैं, पर जो काफी तुम ना एक वो रखवा लो वकील से लिखवा के एक ना कॉन्ट्रैक्ट कि अगर तुमने कुछ ऐसा हुआ तो मेरा हुआ है। अब मानो 3-4 साल होने वाले हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, बट मेरा हुआ है एक बारी ना, मेरे किसी आर्टिस्ट ने ना, अब इतने शूट्स कराती हूँ, कुछ पता भी नहीं लगता कौन आर्टिस्ट क्या यूज कर रहा है, यूज मतलब प्रोडक्ट्स पता होते हैं, ब्रशेस थोड़ी पता कि किसने कितने बारी यूज किए हुए हैं, स्पॉन्ज, मेकअप, ब्यूटी ब्लेंडर्स, वो कई बार तो बहुत गंदी होती हैं, वो उनकी वो जो फॉर्म वाली होती हैं, उसी को रगड़ के, वो भी है ना, अच्छे से स्क्वीज करके सारा प्रोडक्ट निकालना होता है। आई गेस चलो नहीं आप क्लीन कर सकते, आप टिश्यू से ऐसे करके एक बारी सैनिटाइजेशन ऊपर से स्प्रे कर दो कि किसी के पार्टिकल्स किसी को हार्म ना करें। मॉडल्स अभी तो आप मानोगे मॉडल्स की एक एज होती है, मेरे ख्याल से एक एज होती है, मेरे जितना अभी तक मुझे पता लगा कि 23-24 तक मॉडल्स कर सकती हैं मॉडलिंग, 25 तक भी, जो अपने आप को मेंटेन करके रखे, थिन रखे। उसके बाद नहीं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई रहता है, वो मुझे नहीं लगता वो। और उसके पीछे एक और रीजन मैं बताता हूँ तुम्हें, बिकॉज यू नो नई मॉडल्स भी तो आ रही हैं, नई मॉडल्स आ रही हैं, और वैसे भी आप मानोगे हमारे लुधियाना तो ऐसे हो गया है, मतलब जिसने एक शूट कर लिया शी इज मॉडल। अब ये कोई भी किसी भी आर्टिस्ट से, मैंने तो चलो मेरा तो हो गया था ना रिपीटेड, बट अब आजकल मॉडल्स थोड़ी वो हो रही हैं, मतलब कुछ मॉडल्स हैं, मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि वो अपने उसके लिए शौक के लिए ही आ रही हैं, कुछ मॉडल्स हैं अपने घर वालों के लिए भी अर्निंग कर रही हैं, नो डाउट। कुछ हैं मॉडल्स, 50-60% होंगी ऐसे मॉडल्स, और मुझे पता भी है जो मॉडल्स हैं उनको है कि अगर मेरा एक दिन का शूट है, अगर 3 बजे खत्म होता है, मैं 4 बजे अगला उठा लूं अगर मुझे मिलता है, बिल्कुल, किसी भी चार्जेस पे, बिल्कुल, कि चल मेरे घर पे पैसे आ रहे हैं, नहीं पता कि सबकी क्या मजबूरी है, कुछ नहीं पता। मेरे घर पे तो चलो ऐसी कोई मजबूरी है, मुझे ऐसे पैसों से कुछ भी नहीं है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि हमने नहीं बोला तुझे अर्निंग करने के लिए, बट तेरा शौक है तो तू बिल्कुल कर। मेरे घर वाले ने कभी नहीं मुझे बोला, कई बार मुझे मेरी मम्मा ने बोला कि एग्जाम्स हैं, क्या तूने शूट के लिए क्या पैसे, मेरा भाई यूज्ड टू से समटाइम्स कि क्या पैसे के लिए मत कर, अगर शौक है तो कर। तो मेरे को तो कोई नहीं, पर चलो जब बंदा अर्निंग करने लग जाता है ना, ऐसा होता है कि चल एक जगह से पैसे आ रहे हैं तो क्या जाता है। नहीं, और पैसा भी नहीं है, मेरे को लगता है कि यू नो
सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा हर शूट के बाद एक इंक्रीज होता है, ये नहीं कि कांस्टेंट है, मेरा हो जाता है। अब मैं दिल्ली जाके आई, मेरे को इतना डर था कि अब मैं कभी दिल्ली गई नहीं हूँ किसी भी आर्टिस्ट से, मैं लुधियाना तक की रहती हूँ, क्योंकि फॉर सम पर्सनल रीजंस की चलो पढ़ाई चल रही है अभी साथ साथ, कोई है नहीं साथ जाने वाला, नहीं तो ले जाती हैं मतलब लाइक मॉडल्स अपने साथ, फ्रेंड्स या अपने कोई फैमिली मेंबर। मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, मेरा भाई कनाडा में है, लाइक फ्रॉम पास्ट 5 years, है ना। तो मेरे पास कोई है नहीं, मेरी मम्मा है ना, मेरी दादी हैं घर पे, तो मम्मा दादी तो घर पे ही रहते हैं, पापा ऑफिस, तो मेरे साथ कोई है नहीं जाने वाला। तो मैं अब तक जितने भी शूट्स, मुझे कभी भी लाइक कोई मेरे साथ नहीं गया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो लुधियाना हो। और ये अच्छी बात है ना कि तुम कम से कम बाहर तो सीख तो रही हो, बहुत एक्सपोजर बहुत मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है, और लोगों को जज करना आता है, लोगों साथ बैठना उठना बहुत मजा आता है, मेरे को तो बहुत मजा आता है। लोगों को जज करना सीख गई हो? सीख गई हूँ, कौन कैसा है, कौन कैसे, समझ आया था? हाँ समझ आया था, कौन कितना रूड हो सकता है, कौन किसका क्या जवाब आ सकता है, हो और जाता कौन है। किस लेवल पे। पर मैं सुनती नहीं हूँ किसी का, मानोगे मेरे को इतना वो हो चुका है ना कि मैं सुनूंगी नहीं, मैं अपना काम करने आई हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। मॉडलिंग में हुआ है मेरे साथ, एक केस हुआ है मेरे साथ, वो बहुत एक्सटेंड तक चले गया था केस मेरे साथ। रोई हो फिर? रोई, मैंने सोच लिया था मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी। अच्छा। बहुत आगे तक खींचा गया था वो। 3 दिन कुछ भी नहीं था ऐसे, तो बस एक थोड़ी सी बहस हुई उनके साथ। उन्होंने शूट के बाद, मतलब शूट में उन्होंने मेरे साथ बहुत पोलाइटली बिहेव किया। आफ्टर शूट जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने मेरे वो कमियां गिनानी शुरू कर दी कि आपने ऐसा किया था। ये सबसे गलत बात है। पेमेंट वैसे तो कभी पेमेंट रुकी नहीं है मेरी, मैं साथ के साथ ले लेती हूँ। वो जो सही कई लोग होते हैं ना जिन्होंने देनी तो है, हाँ, लेकिन नखरे करके कमियां गिना के, आपने इस पॉइंट पे ऐसा किया, हाँ, आपने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया। बिहेवियर के ऊपर आप, वैसे तो मैं किसी के साथ ऐसे बिहेव करती नहीं हूँ। अब मैं किसी के साथ पहली बार मिल रही हूँ, मैं क्या ही बातें कर लूंगी, क्या ही, हाँ, और मेकअप में क्या बातें कर लूंगी मैं, किसकी क्या चुगली कर लूंगी, क्या ही बात कर लूंगी उससे मैं। पर उन्होंने मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव किया, बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया पेमेंट के टाइम पे। तो मुझे तो था कि भाई मैं तो पैसे लेके जाऊंगी, तुम जो मर्जी कर लो। सही बात है। तो मैंने फिर, मैं होगी रूड, नहीं मेहनत की है, मैं तो होंगी रूड, जब पैसे के लिए करेंगी तो मैं होंगी रूड। और मेहनत की है, हाँ, तो पैसे तो मिलने चाहिए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था कि मैंने उनको मैंने बोला कि मैं तो पैसे लेके जाऊंगी, मैं तो यहीं पे बैठी हूँ, और थी अकेली मैं। उनका स्टाफ, उनकी तरफ स्टाफ तो यार चलो ऑब्वियसली वो तो लॉयल कर रही है, उनको ओनर है, उन्होंने तो अपनी नौकरी के हिसाब से, वो तो चाहे उनको पता हो कि ओनर गलत है, वो नहीं मेरा नहीं लेंगे। मुझे पता उस दिन लगी ये बात, ये बात मुझे तब तक नहीं पता थी। मुझे लगा यार वो उनको तो सबके सामने हुआ है ये सब, कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेगा। तो उन्होंने, मैं कहा भाई मैं तो चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अभी घर वालों को भी नहीं कुछ बताया, जिसके थ्रू मैं, लड़की के थ्रू आई थी लुधियाना में, हाँ लुधियाना में, जिनके थ्रू मैं गई थी, जिन्होंने मुझे मिलवाया मेकअप आर्टिस्ट से कि वो आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपके साथ शूट करना है। मैं उस लड़की को भी अभी कुछ, जब तक मेरा ही पंगा सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं किसको क्या बताऊं। तो मैंने बोला कि मैं तो पैसे लेके जाऊंगी, आप देख लो जैसे करना, मैं रूड होगी भाई, मुझे पैसे दो, बात खत्म वहां पे। फिर मैंने एक टाइम पे ना, मैं गुस्सा होके वहां से चली गई। मैंने कहा क्या क्यों बहसूं मैं, अपनी जुबान क्यों वो करूं। मैं चली गई थी, मैंने कहा मत करो आप मेरे पैसे, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, पर आपको पता हुआ क्या है, आप मेरे को नहीं बोल सकते। जब हम गलत हो ना तो हम सुन भी लें, जब हम नहीं गलत तो हम बोलते हैं और आगे से नहीं, और तब सुनना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सुना किसी की, तो बिल्कुल नहीं सुना। पेरेंट्स नहीं कभी बोलते तो हम किसकी क्यों सुने, पेरेंट्स कभी नहीं बोलते। जब आप गलत नहीं हो तो आप क्यों को मान लो। और मैं तो ऐसी हूँ, मैं गुस्सा हो जाऊंगी ना, मैं किसी को 4 बातें सुना दूंगी ना, मैं बाद में खुद ही रो पड़ूंगी कि मैंने गलत किया। मैंने गलत नहीं किया, पर मैं बोली, चीखी, मेरा मूड खराब हुआ। मैं, हाँ बिल्कुल, मैंने, उसने मेरी फिर मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मैं तो आपकी कंप्लेंट करूंगी, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, आई विल डू ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल। मैं तो बोल गई थी। मैं सीडीओ में पहुंची हूँ, उन्होंने साथ के साथ पेमेंट कर दी मेरी। ठीक है, उसको डर होगा या कुछ नहीं, ठीक है, पेमेंट आ गई ना, पेमेंट आ गई, मैं कुछ नहीं, है ना। मैं घर आई, मैंने तो अपने कलीग्स जो मॉडल्स थी उनको सबको बोल दिया, मैंने कहा ये तो ऐसे ही है, इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे किया, है ना। ये मैंने तो बोलना था मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ। इवन कि तब मुझे ये नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डालते, मुझे ये नहीं पता था कि हम स्टोरी डाल के किसी को कुछ बोल नहीं सकते, मतलब, है ना। तो मैंने डाल दी थी, उसने वो पकड़ ली वो चीज, उसने ये तो बताया नहीं कि मैं गलत हूँ। बहुत घसीटा गया था वो केस, तो नॉट केस, मतलब वो इट्स ओके, खत्म ना, हाँ खत्म हो गया। बैड चैप्टर कभी जिंदगी में याद नहीं रखने। उसके बाद मैंने सोचा, अब मैं इतना रोई 2 दिन, मैं कि यार कभी मॉडलिंग में ऐसा हुआ ही नहीं किसी के साथ, मैंने मिसबिहेव किया हो। और मानोगे वो जिसकी स्टूडेंट थी ना, उन्होंने भी उनको कॉल करके कहा कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तेरे साथ पता नहीं क्यों हुआ है। तो
सबको मतलब सबकी मेरी आइडेंटिटी मेरे ख्याल से मॉडल्स के आगे अच्छी है कि मैं ऐसे किसी से फालतू नहीं बोलती। नहीं, और जब तक कोई मेरे बारे में बिच नहीं कर रहा। और मुझे लगता है बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं बोलना, हमें क्या लेना देना, अपना काम करो, वहां से निकलो। पैसे नहीं मिल रहे फिर बोलो। हाँ। मुझे नहीं मिले थे तब, मैं तब कहीं पे अगर कुछ नहीं ठीक लग रहा है तब बोलो, अगर सब कुछ ठीक है अपना काम करो, बिल्कुल, है ना। फिर मैंने सोच लिया, मैं रोई बहुत, मैंने कहा मम्मा मैंने नहीं करनी। मम्मा वाज लाइक कि ऐसे थोड़ी होता है, एक ऐसी चीज इंसिडेंट हो गया तो ऐसे थोड़ी हम छोड़ थोड़ी देंगे। मैंने कहा आप जो मर्जी कर लो, मैंने तो करना है। और मैं तो इतनी अड़ियल हूँ ना, मैं तो बोल रहा मैंने तो करना ही नहीं है। तो पापा कहते ठीक है, अगर पापा है उनको है हो भी जाए काम तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो पापा कहते करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है ना। मम्मा ऐसे कैसे नहीं करना, मेरी मम्मा वेरी बोल्ड, यू नो, मेरी मम्मा इतनी बोल्ड है ना। मेरी मम्मी को ऐसा होता है, मैं जो चीज सीखनी हो ना मुझे, मैंने जुबान से निकाल ली, यहाँ पे हो सिर्फ, है ना, कि मम्मा ये नहीं आर्टिस्ट है, कर तूने ना क्यों की, तू कर। मेरी मम्मी ऐसी है। और मेरे को लगता है मेरी मम्मी का 90% रोल है मेरी मॉडलिंग में। अच्छा वो आर्टिस्ट इतने चार्जेस दे रही है, कम कर लेना, तू चल जा, तुझे क्या है, कोई बात नहीं, तुझे नए आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहिए। मेरी मम्मी ऐसे करती है। मतलब मेरे घर पे किसी को ऐसे पैसे का लालच नहीं कि ऐसे 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 वर्थ वाले पैसे लेके आना बहुत बड़ी बात है। उससे ऊपर नीचे मेरे को किसी से लेना भी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वो किसी और का पैसा अगर आए तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा, हमारे पास रहेगा ही नहीं कभी। तो ऐसे वो एक केस हुआ था, उसके बाद ऐसे सोच रहा था कि नहीं करना, पर हो गई थी हील, मतलब हफ्ते तक आ गई थी ट्रैक पे कि मैं नहीं रह सकती मॉडलिंग के बिना। तो मैंने बहुत बार क्विट तो नहीं, कई बार ऐसा कहा कि चल ब्रेक ले लेती हूँ 6 महीने के, अब नहीं करना, अब फेस का थोड़ा ध्यान रखना है वो, बट नहीं होता। अब जो चीज वो एक और आप मानोगे मैं रेगुलर शूट्स नहीं करती, मेरे स्किन का थोड़ा होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा करके वो ना खराब ना करूं। जैसे एक बार एक्ने हो गया था साल पहले, अभी तक नहीं ठीक हुआ, अभी तो मैं अब हो रहे हैं ठीक, अब अच्छे डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो हो रहे हैं ठीक, पर साल से मेरे एक्ने नहीं ठीक होते। मुझे कोई कुछ बोलता ही नहीं था, क्योंकि अब नाम दे दिया था लोगों ने प्रॉब्लमैटिक स्किन। जब भी कोई डेमो देता था तो विटिलिगो स्किन का डेमो, विटिलिगो तक सुना जाता था। जब कोई बोलता ना प्रॉब्लमैटिक स्किन है, प्रॉब्लम, तब नहीं सुना। तब वैसे तो अब तो नहीं बोलते, पर 20% अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आज हम प्रॉब्लमैटिक स्किन पे डेमो देंगे आपको, स्टोरी पे बोलते हैं प्रॉब्लमैटिक स्किन, तो बंदा सुन लेता है। इतनी बात है ना, मेरे से इतना सुना जाता है। विटिलिगो स्किन तो मैं बहुत उससे प्राउडीनेस से ना कि हाँ विटिलिगो स्किन है, यस यस आई एम विटिलिगो मॉडल। मैंने अपनी ना इंस्टाग्राम की बायो में भी स्पेशली लिखा हुआ है अ विटिलिगो मॉडल, मैंने लिखा हुआ है लिटरली अ स्पेशल मॉडल। अगर कोई चीज हमारा माइनस पॉइंट थी और अगर वो प्लस जा रही है, अर्निंग का सोर्स बन रही है और आइडेंटिटी अलग से बन रही है, तो वो हमारा प्लस पॉइंट है, उसको हमें क्यों ना मैं करूं। और दुनिया में कितनी विटिलिगो मॉडल्स हैं, किसको फॉलो करती हो तुम? बिल्कुल कोई किया तो? हाँ एक है विनी हार्लो ना, इंटरनेशनल मॉडल है, मतलब वो बहुत ही एक इंडियन भी है, आस्था शाह, जिसकी पूरी बॉडी पे है। मतलब उन्होंने मेडिकेशंस लेनी बंद कर दी थी और उनकी पूरी बॉडी में फैल गया था। अब मैंने भी, आप मानोगे ये मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, मैंने सिर्फ घर वालों कैसे है कि क्योंकि मैंने दवाइयाँ लेनी छोड़ दी हैं, मैंने डॉक्टरों को और एक्सप्लोर करना बंद कर दिया। अब मेरी हो चुकी है बस 10 सालों में, अब हो गया कि बस अब मेरे से और दवाइयाँ नहीं ली जाएंगी। आप मानोगे मैंने इतनी दवाइयाँ ली हैं, अगर मुझे कोई भी इतनी बड़ी कैप्सूल भी दे दे तो आई वाज लाइक ले आओ, कोई बात नहीं, खा लूंगी मैं। हाँ अब नहीं है वो चीज, अब है कि नहीं है। तो वो उसकी मॉडल की ना, शी इज इन्फ्लुएंसर, मतलब उनकी सारी बॉडी पे फैल चुका है, अब 1 कलर आ चुका है, तो शी इज लाइक ठीक है 1 कलर तो है ना, बिल्कुल एक यूनिफॉर्मली तो होगी है ना, इवन होगी है स्किन। तो अब मैंने भी वो चीज कर ली है। अब मुझे ये नहीं पता कि कैसे बढ़ेगी, कैसे क्या, बस ये है कि बढ़ जो तो बढ़िया है। बिल्कुल। अब मैं से वो बार बार ये नहीं कि उसके पास जाओ, चेक कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, एक हो जाए स्किन। वैसे तो अभी भी आई एम हैप्पी, अब मानोगे अब एक्सेप्टेंस आ चुकी है, आ जाती है बंदे को, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जब जाओ ना, तब ऐसा हो जाता है कि वाह। तो मेरे को कई बार मैंने जैसे मम्मी को भी बोला कि माँ अब मैं 1 कलर ही, मतलब मुझे नहीं कोई डॉक्टर देखना, तो मेरे घर वालों ने भी बंद कर दिया। अब तो मेरे घर वाले कहते हैं कि ठीक है यार, अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं ठीक हो भी गई तो भी अब सबको पता है जैसे मेरे को विटिलिगो है, तो मैं खुद को कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे तो आदत है ना ऐसे मिरर में देखने की। हाँ तो मैंने एक कहानी बताता हूँ, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, कोई बात। एक ना मूवी आई थी, आमिर खान की वाइफ है किरण राव ना, तो उसने मूवी बनाई थी शिप ऑफ थीसिस। हाँ जी। तो वो देखना, उसमें ना गर्ल होती है, वो ब्लाइंड होती है, और फोटोग्राफर होती है, वो ना आवाज सुन के फोटो खींचती है। ठीक है, तो फोटो खींचती है और बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींचती है, मतलब उसकी एग्जीबिशन लगती है बहुत ज्यादा था। तो वो ना अपना उसका वो चल रहा था कि
आई चेंज होनी है, उसकी ऑपरेशन होना है उसकी आईज का, तो वो चेंज होती है, तो वो जब पट्टी खोलते हैं ना उसको सब नजर आना शुरू हो जाता है, वो अपना कैमरा उठाती है, क्योंकि आज तक कभी उसने आंख से देख के फोटो नहीं खींची, बिल्कुल, उसने हमेशा आवाज सुन के फोटो खींची थी, मजा ही नहीं आता काम तो वो आंख से खींचती है, वो बात ही नहीं आती, मतलब कि ना वो फोटो टैलेंट बन चुका होता तब तक। हाँ, वो सोच रही है अब क्या हो गया, मैं जब देखना भी स्टार्ट कर दिया, अब तो फोटो देख सकती हूँ मैं कि कैसी आ रही है, फिर वो आंखों में पट्टी बांध लेती है। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं अपने आप को रोज सुबह ऐसे देख रही हूँ कि डबल शेड, यू नो, दिस एंड वो तो है ही है, तो मैं अब अगर ठीक भी हो जाऊं तो मैं कैसे देखूंगी अपने आप को, मतलब मेरे पास तो शूट्स का कोई रीजन ही नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा रीजन, पर एक्चुअल रीजन नहीं रहेगा जिससे स्टार्ट हुआ मेरा। यस, बिकॉज जिसकी जो सर आइडेंटिटी बन चुकी है, यूवी सर ने जिस चीज को स्टार्ट किया है ना, अब वो जब नॉर्मल पे आ जाएगी तो फिर तो मैं सभी उस कैटेगरी में आ मॉडल्स के बीच में ही एक सिंपल अभी तो मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ ना, मैं मानती हूँ। हाँ। सब मॉडल सुंदर हैं, सब मॉडल्स बहुत सुंदर हैं, सबके फीचर्स बहुत सुंदर हैं, सब फेयर डस्की हो चाहे, मुझे तो डस्की मॉडल्स इतनी पसंद आती हैं। मेरे साथ की मॉडल्स हैं, मेरे ख्याल से हमारे साथ की बहुत मॉडल्स ऐसी हैं जिनकी स्किन प्रॉब्लमैटिक में गिनी जाती हैं। डस्की मॉडल्स को अलग नाम दिया गया, डस्की मॉडल्स, जिनके मतलब है ना थोड़े शार्प फीचर्स होते हैं पर स्किन टोन थोड़ा डार्क होता है। अब वो भी एक पॉपुलैरिटी में जा रही है, मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज़ सबको मौका मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक्ने मॉडल्स भी आजकल जा रहे हैं कि प्रॉब्लमैटिक स्किन, एक्ने स्किन, टेक्सचर स्किन, लेकिन मेरे को लगता है कि एक अच्छी चीज है, इससे लोगों में एक्सेप्टेंस आएगी। आप मानोगे मैंने अभी तो बहुत कुछ देख रही हूँ मैं नायका पे, नायका साइट पे देख रही हूँ मैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में विटिलिगो मॉडल्स आ रही हैं। तो तुम्हें नहीं आया ऑफर? नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं आया है। प्लीज कोई ब्रांड जल्दी कांटेक्ट करें। बिल्कुल, मेरे को नहीं, मैंने किया है स्किन केयर एक शूट ना, ओसी ग्लो ब्रांड है, मतलब लाइक वो भी रिनाउंड आर्टिस्ट का है, आरुषि ओसवाल, शी इज हर नेम इज फ्रॉम लुधियाना, या ओसवाल ग्रुप, ओसी ग्लो, नहीं ओसवाल वालों का, ओसवाल, हाँ जी, जो जिनकी ऊन का भी काम था पहले, वही ओसवाल है ना? मुझे पता नहीं है उनका क्या रिलेशन है उनके साथ, पर शी इज मेकअप आर्टिस्ट ना, तो वो भी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट, उनके साथ भी बड़े। शैल जो है वो भी लुधियाना से है। हाँ जी, शैल ओसवाल, मेरे को गाना सुना उनका, सोनिए हीरिए? हाँ, सुना हुआ है, वो भी लुधियाना से है। अच्छा हमारे लुधियाना में भी बहुत सिंगर्स हैं। ये वो तो है ही है। तो क्या कहते हैं, उनका किया था स्किन केयर शूट का। जब उनका मुझे आया कि ऐसे स्किन केयर शूट करना है, तो आई वाज लाइक विदाउट मेकअप करना है शूट, है ना, स्किन केयर ब्रांड का। तो मेरे को पहले ऐसे थोड़ा वियर्ड लगा कि उन्होंने करना है, प्रमोट करना है अपना ब्रांड, है ना, मतलब लाइक ये वो। तो आई वाज लाइक कि मैम स्किन केयर, मैंने उनसे पूछा भी, और आप मानोगे स्किन केयर शूट था वो, हम 3 मॉडल्स थी, एक चंडीगढ़ की थी, एक मेरे साथ की थी, है ना। तो हमारा, मैंने उनसे पूछा, मतलब लाइक जब मैं गई मुझे लगा शायद दिल कवर माय स्किन कलर ये वो, पर मैं गई तो उन्होंने थोड़े थोड़े टचअप किए, मस्कारा, लाइक लिप ग्लॉस, ये वो, बस स्किन रॉ थी हमारी सबकी। बिल्कुल अच्छी चीज है ना, बिल्कुल, सिर्फ उनके वो। तो मेरे को लगा शायद उधर जाके करेंगे, तो मैं वेट कर रही थी कब वो मेरे स्किन कवर करते हैं ये वो। तो हम वहां से उनके स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो गए स्किन केयर शूट करने। आप मानोगे उनके ओसी ग्लो पेज पे मेरा ज्यादा है, वो 3 मॉडल्स में से मेरा ज्यादा कंटेंट डाला हुआ है, एंड उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से वीडियोस एडिट करके डाली हैं। नहीं, वो होगा ही, बिकॉज और मैं उनको भी थैंक्स करना चाहूंगी, उससे भी मेरी स्किन बहुत ज्यादा वो आइडेंटिटी एक आई है। और जितना आप, और वो इंटरनेशनल ब्रांड है, यूएस का ब्रांड है ना, तो बेसिकली इंडिया और यूएस दोनों में प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। और जितना रॉ चीज होगी ना उतनी अच्छी चीज। मैं बहुत उससे बोलती हूँ कि मैंने ओसी ग्लो स्किन केयर ब्रांड किया, नहीं तो स्किन केयर ब्रांड में तो यार बिल्कुल क्लियर स्किन्स होती हैं, जहाँ पे वो दिखा सकें कि इससे ग्लो आया या कुछ भी प्रमोट करें। मानोगे, मतलब सनस्क्रीन उन्होंने मेरे पे प्रमोट की, उसका पूरा लेबल सनस्क्रीन की, हाँ ये वो सनस्क्रीन की मैंने, और लिप बाम, ये वो जेली मास्क, उनका सब कुछ विटिलिगो स्किन पे। एक मिनट, एक चीज बताओ, जो ये तुम्हारी स्किन है, इस पे हर सनस्क्रीन काम कर जाती है? बिल्कुल, है ना।
सारे प्रोडक्ट्स लेकिन थोड़ी ज्यादा तुम्हें यूज करनी पड़ती है। ये स्किन ना बहुत ड्राई और डेलिकेट तो चलो है ही है, ड्राई रहती है। अच्छा, ड्राई रहती है, ड्राई रहती है, ऑयली नहीं होती। ऑयली बिल्कुल भी नहीं होती, समर्स में भी नहीं, और ड्राई मतलब एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन चाहिए होती है बिकॉज क्योंकि ड्राई है ना। ड्राई तो प्रोडक्ट तो वैसे ही ज्यादा लगते हैं। अब वो आजकल चलता है ना नो मेकअप लुक, जो आजकल लोग सिखा रहे हैं। आजकल मिनिमल बेस का वो ट्रेंड आ चुका है। पहले तो लाइक मेरे पे जैसे जब आर्टिस्ट ने सारे आर्टिस्टों ने शुरू किया था ना, तो दे यूज्ड टू लाइक कि ये प्रोडक्ट भी लगाओ, ये भी लगाओ, कवर करना है, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, तो इतनी सारी लेयर्स हो जाती थी। मेरा मेकअप अब आदत नहीं थी कभी, इतनी छोटी एज में कहाँ इतना मेकअप लगाया जाता है। तो अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे वो चीज ना आर्टिस्ट भी लाइक अपग्रेड हो जाते हैं। सही बात है। तो वो बिल्कुल प्रोडक्ट्स मिनिमल से आ गए हैं, 2 लेयर्स में हो जाता है कवर। मतलब नहीं, अब जैसे तुम घर से निकलती हो तो सनस्क्रीन तुम ज्यादा लगाती हो? ज्यादा लगाती हूँ। और अपने पास भी तुम रखती हो? स्किन केयर मैंने तो इतना खरीदा हुआ है, मानो बिकॉज यू नो मेरे को ऐसा बिकॉज मेरी फ्रेंड को भी थी, तो यू नो स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे ना मैं कश्मीर गई थी, मतलब लाइक आज से 6-7 साल पहले, मेरी पूरे फेस पे था, तो स्किन की एक लेयर तो वैसे कम है, और वहां पे ना धूप क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। कश्मीर में तो बिल्कुल ऐसे लाल हो जाते हैं ना सारे, हम कहते हैं। तो कश्मीर में इतनी धूप थी, आप मानोगे मेरी तो स्किन पील ऑफ होनी शुरू हो गई थी, ऐसे ब्लिस्टर्स होते हैं ना, छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। मेरी पूरी नेक तो कवर्ड थी विटिलिगो से, अभी भी है, बट वो ऐसे ब्लिस्टर्स होने शुरू हो गए थे। अब मानोगे हम कश्मीर 4 दिन से भी ज्यादा रहे नहीं, हमें था कि जम्मू में मेरे रिलेटिव्स थे, तो हम जम्मू आ गए थे कि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। हमने वहां पे किसी डॉक्टर को दिखाया कश्मीर में, इतना कहाँ था कश्मीर में तब, तो उन्होंने बोला कि आप जम्मू ले जाओ इसको, पहले किसी डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ की धूप इसको थोड़ा वो कर रही है। तो अब कहाँ सनस्क्रीन मम्मा लगाती थी, 1 लेयर लगाती थी, पर इतना नहीं पता था कि कितने अमाउंट लगानी है। मेरी मम्मा ने ना डर के मारे मेरे बचपन में से कोई मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा किया, कुछ फालतू प्रोडक्ट्स नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। तो सन में तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना है? सन में ज्यादा वो धूप, क्योंकि 1 लेयर तो ऑलरेडी स्किन की कम है, स्किन कलर ही उड़ा हुआ है वहां से, तो वो डायरेक्ट यूवी रेज हार्म करती है। बिल्कुल, नाइस। तो बहुत बारी हुआ है ऐसा। तो अभी जैसे तुमने खुद ही थोड़ी देर पहले बोला था कि मॉडल्स की एक एज होती है ना, 24, 25, 26, जो ज्यादा मेंटेन करके चलो 30 तक हम मान लेते हैं, है ना। लेकिन तुमने क्या सोचा कि अगर मैं इस एज की तरफ, तो देखो हमने बड़े तो होना ही है, अब तुम क्या सोच रही हो? वैसे मेरा मॉडलिंग तो चल ही रहा है साथ साथ, मैंने अभी स्टडिंग में करनी है आगे पढ़ाई। मॉडलिंग में मेरे शिफ्ट करना है किसी और तरफ? मेरे को ऐसे मतलब काफी लोगों ने एडवाइसेस दी कि आप बॉम्बे चल जाओ, आप चंडीगढ़ में शिफ्ट हो जाओ या दिल्ली में शिफ्ट हो जाओ, कहीं अपने होम टाउन से बाहर निकलो, क्योंकि होम टाउन में तो आप कर ही चुके हो। बट आई थिंक कि होम टाउन में जितनी आइडेंटिटी बन जाए वो बहुत अच्छी बात है। अपने होम टाउन में सारे जानते हैं, तो बाहर कहाँ। मेरा कभी इंटरेस्ट अभी गया नहीं है। मुझे काफी लोगों ने बोला कि यू शुड ट्राई बॉम्बे, मतलब फॉर मेकअप शूट्स, ये वो। हालांकि वहाँ पे इतने मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, पर कहीं जा सकते हो तो करो ट्राई, एक्सप्लोर करो, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ पे तो होम टाउन है ही है ना फिर। और एक और आजकल तो बड़ी फैसिलिटी हो गई है कि अगर किसी को शूट करना है बॉम्बे में, तो ठीक है, ध्वनि सुबह फ्लाइट पकड़ेगी, 2 घंटे में बॉम्बे। मैंने दिल्ली यही किया था। मैं आप मानोगे मेरा वैसे 10 का शूट था, और तब ये पाकिस्तान वाला ब्लैकआउट चल रहा था। ये 10 को चल रहा था। 10 को तो वैसे ही सब कुछ था ही नहीं। वो बाई चांस ही ना मीनाक्षी मैम ने 10 से ना 7 को कर दिया शिफ्ट। 8 को ब्लैकआउट था, सब कुछ भारतीय वो बंद है वो 8 को ही, और तुम दिल्ली 7 की रात को ना वो जो 2 बजे बम वगैरह गिरा है, 7 को ही था मेरे ख्याल से। तो तुम वापस आ गई? सुबह मैंने जाना था। सुबह मेरी ट्रेन थी, तो मैंने 7 की सुबह जो होती है, रात को ही 2 बजे मोदी जी ने वो ऑर्डर्स दिए, ये सब हुआ। सुबह उठी, मेरे घर वाले लाइक कि वापस की ट्रेन तो नहीं पता, जा तो सकती है, वापस का पता नहीं। तो मैंने एक बैकअप रखा था कि मैं वहां पे रह लूंगी, पर वही होता ना, अपने घर आ जाए बंदा, तो वो तो है ही। मेरे को तो वैसे ही रहता है, शूट में अप डाउन कर लूं, जहां मर्जी हो अप डाउन कर लूं, बस मेरे से नहीं रहा जाता कहीं पे। और अकेले तो कहाँ ही किसी से आजकल है भी नहीं ना वैसा जमाना कि हम किसी के पास रह सके, रिलेटिव्स के अलावा। बॉम्बे ज्यादा सेफ है दिल्ली से? बिल्कुल। दिल्ली चंडीगढ़ भी मुझे, चंडीगढ़ तो मेरा चंडीगढ़ इज ओके टाइप्स। चंडीगढ़ में तो है ना पीजीज, गर्ल्स रहती हैं, वो है, लेकिन एज ए जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि
जहाँ पे सोसाइटी वाइज लड़कियां फ्रीली कैन मूव इन, बिल्कुल रात में भी 2-3 बजे भी। तो मुझे लगता है दिल्ली तो बहुत क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड। पर मैं बताऊं वहाँ पे ना अलग हुड़दंगबाजी बहुत है। आप रात को 2 बजे नहीं निकल सकते वहाँ। बिल्कुल। और मेरा वहां से वापसी थी 8 बजे, 8:40 की ट्रेन थी। 8 बजे ये ब्लैकआउट होना था और दिल्ली में ब्लैकआउट 8:30 बजे होना था। 8:40 की मेरी ट्रेन थी जो आनी थी 8 बजे, 8:30 बजे। मैंने कहा यार पता नहीं चले ना चले, पर मेरे को यही था कि मैं बस अप डाउन कर लूं जैसे मर्जी, चाहे कैब करा लूं चाहे कुछ भी कर लूं, पर ट्रेन ही नहीं चल रही तो क्या ही है ना। सही बात है। पर आ गई थी मैं सेफली ना, अप डाउन करके आ गई थी। सॉन्ग्स करने की नहीं सोची कभी? ऑफर नहीं आया? नहीं, सॉन्ग्स का आया, सारी मॉडल्स को आते हैं मैसेजेस सॉन्ग्स के आते हैं बेसिकली। मूवीज तो अभी चलो इतना नहीं, सॉन्ग्स के आते हैं। चंडीगढ़ के स्पेशली यहाँ पे तो बहुत ही है सॉन्ग्स का ट्रेंड, ये वो लुधियाना में भी। पर मैंने सॉन्ग्स का ट्राई ही नहीं किया खुद। मुझे लगता है सॉन्ग्स में क्या, मेकअप से तो चलो विटिलिगो कवर कर लेंगे, अब पता नहीं सॉन्ग्स में वो एक्सेप्ट करें या ना करें कि ऐसी मॉडल विटिलिगो की है ना, तो मेकअप में तो वो कर देते हैं कवर। अगर तुम्हें आए कि कि वी वांट योर नेचुरल लुक ऐसे ही, हाँ फिर मैं कर लूंगी, जहाँ पे मुझे वो ना बोले कि पूरा कवर करना पड़ेगा। ये वो अगर ऐसा कुछ ऑफर है I'll definitely do। जहाँ पे मुझे बोले कि विदाउट मेकअप या कुछ भी ऐसा, चाहे स्किन केयर हो चाहे कोई भी ब्रांड हो ऐसा, मैं कर लूंगी वहां पे तो बिल्कुल। आई वॉन्ट कि मेरे को लोग विदाउट मेकअप ज्यादा जाने। अब तो मैं जैसे 4th ईयर है मेरी मॉडलिंग का, अब मैं विदाउट मेकअप घूमती हूँ कसम से। अब ना एक्सेप्टेंस इतनी आ गई है कि मैं सबको ये बोलती हूँ कि यार मेरी शूट लाइफ में इतना मेकअप करवाती हूँ कि अब मुझे नहीं करना, अब मेरे से हैवी नहीं। अब मैं पॉडकास्ट के लिए मेकअप किया है पर मैं वैसे नहीं करती। और मेरे को नहीं बहुत अच्छी बात लगी कि जब मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि यू आर ए विटिलिगो मॉडल। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद ना जब तुम्हारा आया कि आई थिंक तुमने कहा कि विटिलिगो, या मैंने दोबारा उसके ऊपर पढ़ा तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर कि विटिलिगो मॉडल, मैंने कहा ओके तो शी इज अ विटिलिगो मॉडल। मैं उससे पहले मैसेज कर चुका था और तुम हाँ भर चुकी थी। अपनी ना प्रोफाइल में एक स्पेशल एक रील बनाई थी जब मेरे 2 साल हो गए थे मेरे शूट के ना। मैंने स्टार्टिंग कि मेरा फेस था जब मैंने स्टार्ट किया, पूरा ऐसे कवर्ड, पूरा इतनी मतलब सिर्फ इतनी स्किन दिखनी, मेरा फेस पूरा कवर्ड। मैंने वो फोटो के साथ स्पेशली ऐसे एक रील बनाई है पूरी कि कहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। मेकअप पता नहीं कैसे, आई डोंट नो हाउ, पर हुआ। और पूरे शूट्स, एक शूट की फोटोज डालनी है मैंने उस रील में, और वो मैंने ऐसे पिन की हुई है और लिखा भी हुआ है स्पेशली प्रोफाइल में कि विटिलिगो मॉडल। और कई बार ऐसे मैं डीपीज तो ऐसे चेंज करती रहती हूँ, तो कई बार ऐसे मैंने वो वाली फोटो भी लगाई हुई है जिसमें विटिलिगो के पूरे मेरे मार्क्स एक बचपन की है। अब मानो मैं बचपन की इतनी फोटोज है भी नहीं है क्योंकि बचपन पूरा ऐसे स्पॉइल हो गया था, क्योंकि खींचता ही नहीं ना बचपन मेरा, मुझे याद ही नहीं, याद है पर याद ठीक है, लेकिन वो वाला मैंने बचपन अपना नहीं, हैप्पी मोमेंट्स वाला नहीं है। हैप्पी मोमेंट्स वाला मेरा बचपन, मतलब घर वालों के साथ तो रहा है डेफिनेटली, लेकिन वो बाहर नहीं, पर स्कूल वगैरह में तो ना, बचपन तो मेरे को तभी मैं अब भी जैसे रहती हूँ ना तो मैं आई एम लाइक कि मैं चाइल्डिश रहूं क्योंकि मैंने अपना बचपन देखा ही नहीं है इतना ज्यादा। नहीं, तुम लगती है अभी चाइल्डिश। अब मैं रहती हूँ, मेरे को कोई बोले ना कि मैच्योर हो थोड़ा, मैं क्या नहीं होना, मैं हूँ, मैं बच्ची ही हूँ, मैं मानती हूँ मैं बच्ची ही हूँ। नहीं वैसे मैं बच्ची हूँ लेकिन प्रोफेशनली तो मैं मैच्योर हूँ, पूरी मैच्योर हूँ, पैसे के मामले में तेज हूँ मैं, बिल्कुल तेज हूँ, यही बोलती हूँ मैं। तो अगर अच्छा कोई ऐसा ऑफर आए तो तुम करोगे? हाँ, सॉन्ग ऐसा कोई आए जहाँ पे मूवी आए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मूवी, पॉडकास्ट तो कह दिया, वो कुछ सीरीज वगैरह भी आए तो आई विल डेफिनेटली गो, जिसमें तुम्हारी नेचुरल लुक दिखाई दे। बिल्कुल क्योंकि वो तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जाएगा ना फिर मेकअप शूट्स के अलावा। मुझे कहते हैं, मतलब मुझे मेकअप शूट्स के अलावा जो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए, आई वांट टू ट्राई रैंप। ओके, मेकअप शूट से थोड़ा ज्यादा मेरा उसकी तरफ है, पर अभी तक मैंने कुछ लेकिन वो भी नेचुरल लुक में, वो भी नेचुरल। आजकल तो बहुत सारी मॉडल्स हो गई हैं, मैंने प्यूमा एंड एडिडास में देख लिया है अब, लाइक देयर आर विटिलिगो मॉडल्स, मैंने खुद एड्स देखी हैं और मैंने स्क्रीनशॉट डाल के अपनी स्टोरीज में भी डाली हुई हैं कि अब पीपल आर स्टार्टिंग दिस। और जिस टाइप से तुम चल रही हो ना, यू विल डेफिनेटली, बॉम्बे तुम्हें खुद बुला लेगा। ठीक है ना? तो अभी और क्या है, अभी कुछ आने वाले टाइम में कोई और है बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में, या अभी कुछ चल रहा है ऐसा? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अब तो मेरा सब कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि ऑन स्पॉट आया तो नहीं लूंगी, अपॉइंटमेंट बेस ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ साथ ले लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ मैं ले लेती हूँ।
और मैं इतने नहीं करती महीने में शूट्स में, सही बताऊं मैं महीने में सिर्फ 3 शूट्स कर लेती हूँ, 3-4 कर लिए, जब सीजन होता तो हफ्ते में 1 शूट हो जाता है। सही बात है। पर मैं इतने शूट्स नहीं उठा सकती, क्योंकि आई गेस पेमेंट भी अगर देखी जाए तो मेरी पेमेंट मुझे हाई ही मिलती है, ये प्लस पॉइंट है विटिलिगो का, मुझे लिटरली हाई मिलती है। नहीं वो अच्छी बात है। ये मैं बाकी मॉडल्स के कंपैरेटिवली उनको अलग, उनको तो ऐसा है ना कि अगर वो मॉडल नहीं मानी उतने चार्जेस में तो वो कोई और कर सकते हैं। मेरा उनके पास ऑल्टरनेट बहुत कम है एक विटिलिगो की मॉडल, एक लुधियाना में, 2 हैं विटिलिगो की मॉडल लुधियाना में जो मॉडलिंग में है। एक शी इज मतलब लाइक इन 25 इन हर एज यू नो, और एक मेरे साथ की हैं, पर मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से उसको भी ठीक है, वो अपने अपने चार्जेस हैं, हमारे अपने चार्जेस हैं, और मेरी अपनी मार्केट, सबकी अलग अलग मजबूरी होती है। मेरा तो शौक है, मुझे नहीं पता उनका भी शायद शौक हो, पर अच्छी बात है। नहीं वो अच्छी चीज है यू नो, और मेरे चार्जेस मेरे हैं, मेरे चार्जेस मेरे हैं, है ना। बिल्कुल शाहरुख खान के चार्जेस शाहरुख खान के हैं, सलमान खान के अलग है, बिल्कुल है ना, चाहे वो बिल्कुल एक ही उसके हैं, है ना, फिल्म उतनी हिट होगी उतनी फ्लॉप होगी, लेकिन सबके चार्जेस अलग अलग हैं। पर मेरे को इस चीज का वो है कि जितने चार्जेस मुझे मिल रहे हैं वो उनके 2 शूट्स के बराबर होंगे मे बी, मुझे नहीं पता किसी के क्या बिल्कुल वो लेते हैं। और ये ना रेट फिक्स नहीं होते, जो चार्जेस होते हैं ना, कई बार मॉडल आर्टिस्ट देख के थोड़ा कर लेते हैं अप डाउन की, चल छोटा आर्टिस्ट है चल इससे इतने ले लिए, या कई बार उनकी खुद की मजबूरी होती है कि मैं चल एक शूट पे बैठी हूँ, अगर मेरा इस दिन कोई शूट आ रहा है तो मैं ले लूँ इतने चार्ज में, सबकी अलग अलग मजबूरी है। पर मैं नहीं लेती, मुझे ऐसा लगता है कि जितना वो कमा रही है मेरे ख्याल से मैं 3 शूट्स में भी उतना कमा लूंगी, तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि अब मेरे पास देयर इज इनफ मनी, तो मेरा खर्चा चल जाएगा, तो मैं जब मुझे जरूरत होती है, मेरे पास ऐसा लगता है मेरी पॉकेट में अब है नहीं है, तो मैं ले लेती हूँ शूट, और कई बार चार्जेस कम करके भी ले लेती हूँ कि चल क्या है आ रहे कल को अगर कोई ऐसी यू नो पता नहीं कौन सी रील कब हिट हो जाए, किसके पेज पे, हाँ सीरीज आए, कोई ऐसी आए जिसमें यू नो बोले कि यू नो धोनी इतना बजट तो नहीं है ना, लेकिन पर मैं लूंगी, लेकिन ये फुल एक सीरीज है जिसमें तुम्हारी पूरी नेचुरल लुक ही हम यूज करेंगे। कई बारी अब आप मानोगे लुधियाना में कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, मतलब जो कहते हैं कि आप ना कोलैब कर लो, हम आपको क्रेडिट्स देंगे, टैग्स देंगे और आप फ्री शूट कर दो हमारा। मेरे ख्याल से बार्टर कोलैब कर सकते हैं हम कि कुछ अमाउंट दे दी, कुछ सर्विस दे दी, बिल्कुल, या सिर्फ सर्विस दे दी कोई अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम शूट कर लें, बट हम फ्री नहीं कर सकते। पता नहीं मॉडल्स वैसे तो नहीं करती, पर कुछ मॉडल्स होंगी 10% जो कर रही हैं, जो इनके दिमाग में आ रही हैं ये चीजें कि हम फ्री करवा सकते हैं। और मैं तो कभी नहीं अपने पैसे छोड़ती, मैं तो नहीं छोड़ती, मुझे लगता है कि मैं अपनी स्किन दे रही हूँ, कल को क्या प्रोडक्ट कहीं लग जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे एक्ने हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को तो चाहिए ना पैसे मेरा इलाज कराने के लिए। तुमसे ये पैसे ले रही हूँ और जो मेरे लगेंगे डॉक्टर के पास वो अलग लगेंगे। मेरे तो अभी 7-8 महीने से एक्ने ऐसा चल रहा है, मैंने बताया ना किसी ने क्या ब्रशेस लगा दिए, मुझे देखना पड़ता है। अब मैं बोल देती हूँ कि आप प्लीज सैनिटाइज कर लो, मेरी स्किन तो वैसे सेंसिटिव है, मुझे नहीं पता बाकियों का, शायद किसी पे प्रॉब्लम जल्दी ठीक भी हो जाए, पर मेरे पे नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉब्लम चल रही है। अब मानो मैं किसी डॉक्टर के जाती हूँ ना, कुछ भी हुआ हो, छोटी मोटी ऐसी कुछ भी चीज हुई हो, तो वो पहले पूछते हैं कि आपकी कोई इसकी मेडिसिन तो नहीं ना चल रही, डर के मारे कि इसकी तो कुछ स्टीरॉइड या कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा ना, कि हम कुछ ऐसा दे दें कि वो कोलैब कर दे। हाँ, तो इसलिए मेरे को पूरा देखना पड़ता है, और मेरे डॉक्टर्स पूछते हैं मेरे से, नो डाउट, अच्छी बात है, पूछते हैं, बिल्कुल वो पूछना चाहिए। मैं फिर वो चीज रोक देती हूँ अगर मेरी कोई कुछ पुराना, वैसे तो मैं नहीं ले रही हूँ, मुझे है कि बढ़ जाए, पर मुझे ये नहीं पता कि कैसे बढ़ेगा। नहीं ठीक है, वो अपने आप जो नेचुरल हो रहा है उसको वो ज्यादा जो अब मुझे नहीं, वैसे तो रुका ही हुआ है, पर कब बढ़ जाए, कब बीच में बढ़ गया था, जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरा फेस कवर हो चुका था मेरा, क्लियर हो चुका था। अब ऐसा है कि मेरी स्किन टोन भी थोड़ी फेयर है, मीडियम से थोड़ी ऊपर है, तो वो जो व्हाइट है और जो मेरी फेयर स्किन टोन है वो कभी कभार सेम ही लगते हैं, तो मेरे इतना नहीं विजिबल होता विटिलिगो। बट एक मतलब कईयों को जिनको होता है ना, उनका कई बार स्किन टोन इंडियन स्किन टोन होती है जो डार्क डस्की, हाँ ब्राउन में, उनका विटिलिगो व्हाइट में जैसे, तो जैसे मेरे हैंड्स में ऐसे दिखता है पूरा, ज्यादा शो होता है, तो वो ज्यादा शो होता है। अब मेरे फेस पे नहीं इतना शो होता है, मेरी बॉडी में है स्पॉट्स हैं, अब ठीक है। कई पहले तो बचपन में था कि कपड़े भी देख देख के डालने हैं कि क्या डालने हैं, तो होता था, अभी भी होता है, पर अब तो नहीं इतना होता, पर पहले बहुत होता था। यू नो एक मूवी है, वो जरूर देखना नेटफ्लिक्स पे, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, बड़ी अच्छी मूवी है, और उसमें विटिलिगो एक्ट्रेस है, उसका था वो कुछ भीगे अल्फाज। मैंने आज तक बहुत ढूंढा है कि कुछ ऐसी मूवी मिल जाए मुझे, बहुत अच्छी मूवी है,
देखूंगी। कुछ भीगे अल्फाज, उसमें जो मॉडल है, जो एक्ट्रेस है, उसको विटलिगो है, और उसको, चलो थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, उसको प्यार हो जाता है एक रेडियो जॉकी से, और ये वेस्ट बंगाल में आई थिंक उन्होंने शूट किया। बहुत अच्छी मूवी है, मतलब कि आप देखोगे ना मज़ा आ जाएगा। मतलब कि ना ज़्यादा कोई बड़ा एक्टर है, ना ज़्यादा बड़ी कोई एक्ट्रेस है, लेकिन वो जो एक स्टोरी है ना, वो बहुत प्यारी स्टोरी है, वो चीज़ देखो, पक्का देखो। और ऐसी मूवी ना मेरे को लगता है बननी चाहिए। मैंने वैसे अभी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। मैं नहीं तो कोई और बननी चाहिए। अब मैंने आपको बताया ना, जो विनी हार्लो है, जो शी इज मॉडल, मतलब लाइक इंटरनेशनल मॉडल है हॉलीवुड में। तो वो मतलब लाइक साउथ एशियन है, तो उनके डार्क स्किन टोन ऑब्वियसली है ना, मतलब तो उनके ऐसे विटिलिगो पूरा दिखता है, वाइट और ब्लैक पूरा दिखता है। तो अब वो ओपनली डालती हैं स्टोरीज, मतलब लाइक यू नो इन शॉर्ट क्लोथ्स या बिकिनी में, सब कुछ डालती हैं, उनकी पूरी बॉडी में है, पूरी विजिबल है। और मुझे लगता है कि और शी इज वेरी प्रीटी, मतलब लाइक इतने जो है वो है, बिल्कुल है ना। और मैं अपने शौक क्यों मारूं, ये ना एज के हिसाब से आता है। मैं बताऊं, बचपन में मुझे भी था, वाई मी, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आए होंगे जहाँ पे मैं बहुत डिप्रेस्ड भी बहुत गई हूँ, डिप्रेशन में भी गई हूँ कि वाई मी, मतलब कई बार इतना कुछ बातें पेरेंट्स से नहीं कर पाते, अपने एज ग्रुप के साथ ही कर पाते हैं, पर वो भी देखना पड़ता है कि हम किसके साथ करें, क्योंकि लोग फायदा बहुत उठाते हैं। बिल्कुल, छोटे होते तो किसको क्या ही अकल होती है, वो इधर से उधर या कुछ भी, उसको क्यों नहीं है, मेरे को क्यों है ना। मैं तो बहुत करती थी तुमने ऐसा। पक्का कुछ ऐसा किया होगा तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। यार बच्चा क्या करेगा, मच्छी मैं कितना खा लूंगी, पहला क्वेश्चन यही होता सबका। मैं कहीं जाती हूँ, सब फर्स्ट क्वेश्चन इज पहले ही पूछते हैं आपको कैसे हुआ, मेरे को नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन, आपने फिश दूध के मतलब ली होगी इकट्ठे। मैंने कहा मैं बचपन में 10 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में क्या फिश खाती होंगी, क्या कितने वो बकरे या कुछ खा लेती होंगी, ऐसा बच्ची थी मैं तब। और मेरे को नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ खाया। मेरे को इतनी गंदी आदत है कि मैं अगर नॉन वेज खाया है, चाहे वेज भी खाया है, रात को मैंने चाय कॉफी या दूध पीना ही पीना है ना। तो मैं जिस दिन फिश खाता हूँ मैं उस दिन भी पीता हूँ, है ना। तो मुझे उससे नहीं होता ये तो कुछ और चीज है। मेरी बात सुनो, साउथ में, बंगाल में सब फिश खाते हैं, 24 घंटे सब खाते हैं सब, और दूध वगैरह बराबर पीते हैं सब। इतनी अच्छी डाइट है यार उनकी, मैं बुरा नहीं कहूंगी, खाते हैं तो खाते हैं, सबकी अपनी सोच है। अब हम कहते हैं कि एनिमल्स ये वो है ना, मेरे को नहीं, मैं कुछ इस पर डिबेट नहीं करूंगी। जिसका मन है, जिसको डाइट लेनी है लेता है, जिसको नहीं, जिसको है कि नहीं मैं तो। अब आजकल आप मानोगे, जो ही हम कहते हैं कि राधा स्वामी एंड ऑल है ना, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है, रिलीजन है। कुछ जो जैनीज भी होते हैं वो भी प्याज वगैरह का मेरे ख्याल से नहीं तड़का वगैरह लगाते, पर आजकल चल रहा है, सब चल रहा है। तो अब वो बंगाल में इतना सब खाते हैं लोग, तो उनको क्यों नहीं हो रहा? उनका तो बिल्कुल ऐसा कलर, बिल्कुल डस्की ऐसे, उनको क्यों नहीं? उधर कितनी, उनको तो वहां पे बल्कि ज्यादा रेशो होनी चाहिए, बल्कि विटलिगो की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अब बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है। अब यही नहीं पता कि क्यों बढ़ रहा है, क्या है, क्या रीजन नहीं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब लाइक थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या इसका अभी तक कोई ऐसा सच वो नहीं आया, कुछ मेडिसिन या कुछ इंजेक्शन, कुछ भी इसका अभी तक कुछ भी नहीं है जो इसको रिवर्स कर कुछ होता नहीं। तो जिसको है वो तो ढूंढता ही है ना, चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाए। बंदा ठीक हो रहा है तो, किसी का फेस क्लियर हो रहा है तो क्या जाता है। बिल्कुल। और लड़कियां तो स्पेशली लोग करते हैं कि हाँ। तो तुमने कोई मेल मॉडल देखा है विटलिगो में? मेल मॉडल, यस, मैंने देखे हैं। मैं ना लुधियाना में मेल मॉडल नहीं है, ओके, पर मैंने ऐसे मेल्स देखे हैं। मतलब इंडिया में कोई मॉडल है? इंडिया में मैंने प्यूमा की एड में देखे थे, प्रमोशन में ना, मॉडल। और इंटरनेशनल कोई? इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल यस, एक इन्फ्लुएंसर है, ही इज काइंड ऑफ जिम रैट। मैं तो वैसे ही जिम का इतना वो है, तो उनकी भी बॉडी में है, तो उन्होंने ऐसे मतलब लाइक ही इज लाइक फुली कवर्ड, एंड उनकी खुद की भी फेयर टोन है, लाइक ही इज फॉरेनर है ना, तो उनके है विटिलिगो, और उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट उनके है। कोई नहीं, हम ध्वनि से उनकी आईडी लेके उनकी फोटो डाल देंगे ठीक है ना। तो वो है ना। तो कैसा लगा इंटरव्यू? बहुत अच्छा, मजा आया, बहुत सारी बातें। एंड में मैंने तुम्हारी तारीफ की पूरे पूरे इंटरव्यू में। मैं एंड में जाते जाते अपनी करवाता हूँ थोड़ी सी तो तुम मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। इट्स लाइक कि मुझे वैसे तो था कि मैं कर लूंगी, बट थोड़ा सा क्या क्वेश्चंस, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, यू नो,
आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि क्या कुछ ऐसे स्क्रिप्ट होती है। मेरे ख्याल से अब तक तो किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि क्या बोलना है क्या नहीं। मैंने पर आके आपको बोल दिया, मैंने इनको बोला था कि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है तो मुझे नहीं पता, आप बता देना मुझे करना क्या है। बट सब कुछ रियल है, एज इट इज मैं आई, वही सब बातें सारी ही रिकॉर्ड हुई हैं। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड कि आपने ऐसा बोलना है ऐसा बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो मेरे थे। तुम्हें मजा आया ना? मजा आया, बिकॉज यू नो मेरा इंटरव्यू करने का एक ही पर्पस होता है कि जो गेस्ट है ना वो एंजॉय करके जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट ही होना चाहिए। हाँ, कुछ नेगेटिव उसको भी याद ना आ जाए कि हाँ ये हाँ। और मेरा वही रहता है कि यू नो वो सारी उम्र बहुत इंटरव्यू दोगी तुम, अभी बहुत सारे अभी फोन भी आएंगे तुम्हें और पॉडकास्ट के, लेकिन तुम सारी उम्र। मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी इसके लिए, मैं कसम से बोलूं, मैंने मम्मी को बोला ऐसे कि ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे पास, तो शी सेड यू शुड डू, मतलब जो तेरे को लगता है तुझे बोलना चाहिए, बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, यू शुड डू। तो आई वाज लाइक कि चल मैं करूंगी यार। मैं शूट्स के लिए इतना ट्रैवल नहीं करती। आई वाज लाइक कि पॉडकास्ट के लिए कोई बात नहीं है, देखते। नहीं और यू नो मेरे को ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने यू नो पहली बारी में ही हाँ कर दिया तुमने। यू नो नहीं तो लोग बोलते नहीं हम बताएंगे जी, हम ये करेंगे। तुमने कहा नहीं हम करेंगे और इस पे डिस्कशन जरूर करेंगे। बिल्कुल, इस पे ही करनी थी मुझे। मेरे लिए मुझे इतना मॉडल लाइफ का इतना नहीं था, मुझे था कि मैं विटिलिगो में करूँ कि जो बताऊंगी मैं। बोली वाले लोग अभी तक तो मैं बड़े जवाब दे चुकी हूँ, पर जवाब नहीं, मतलब मैंने कुछ किसी को ऐसा बोला नहीं है, बट सबको दिखता है, मेरी ग्रोथ दिख रही है सबको, वो दिखनी भी चाहिए। और देयर आर सम पीपल जो सच्ची हैं, मतलब दिल से, जो मेरे पास उस टाइम पे थे जब मेरा पूरा फेस कवर हुआ। अब तक बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं जो देयर लाइक वाह भाई एक्ट्रेस बन गई है या मॉडल बन गई है, करते हैं। और इतना मजा आता है ना जब, चलो लड़कों का तो क्या, उन लड़के तो करते ही हैं तारीफें हर लड़कियों की, उनका क्या है, उन्होंने ये तारीफ उधर, ये तारीफ उधर, पर कुछ जेन्युइन भी करते हैं। मुझे कुछ डीएम्स इतने अच्छे आते हैं, आप मानोगे नहीं, कुछ आप मानोगे नहीं। हाँ सच, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं किसी को इंस्पायर करती हूँ, पर मुझे कुछ लड़कियों के आते हैं मैसेज कि हमें भी है, आप हमें कोई बताओ मेडिसिन, आप क्या ले रहे हो ये वो। तो मैं बोलती हूँ कि भाई मैं तो कुछ नहीं ले रही, तुमने लेनी है तुम्हारी मर्जी है, तुम ढूंढो। मैंने तो अब तक छोड़ दिया, अब मुझे नहीं पता मार्केट में क्या न्यू चल रहा है, मैंने तो छोड़ दिया। मैं तो बोलूंगी अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो इसको रोक दो, अपना शरीर अंदर से खराब हो रहा है। क्योंकि मैंने एक बार स्टीरॉइड्स, हाँ मैंने एक बार स्टीरॉइड्स लिए थे, तो स्टीरॉइड से क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, और उसके बाद नॉर्मल में आना बहुत, मेरा वेट चले गया था 35, बहुत अंडर वेट हो गई थी मैं, बहुत ज्यादा। तभी मैंने जिम ज्वाइन किया था। अब ठीक हो गया? अब तो 45 है, लाइक परोंठे चल रहे हैं। हाँ परोंठे, कोई परहेज नहीं है, कुछ भी के साथ सब कुछ। कहते हैं कि मॉडल्स कैसे वो पतली, मैं क्या मॉडल्स ठीक है स्लिम ही चलती हैं मेरे ख्याल से। अब तो चलो प्लस साइज मॉडल्स भी आजकल इतना कुछ अपग्रेड हो चुका है। में है तो वो क्या नाम है उनका, मेवन वाल प्लस साइज मॉडल। हाँ प्लस साइज मॉडल आजकल तो हरदीप गरेवाल, हरदीप सर उनका है, काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि चाहे एक्ने भी हो चाहे विटिलिगो भी हो, सब कुछ आगे जा रहा है, मेरे ख्याल से जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए और अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। ये मेरी बहुत अच्छी एडवाइस है कि किसी को अगर प्रॉब्लम है ना, तुम उसको ऐसे बताओ मत कि तुझे प्रॉब्लम है। उसको पता है, वो देख रहा है अपनी प्रॉब्लम रोज उठ के, वो आगे तंग हो रहा है, तुम उसको बोलो कि एज अ नॉर्मल ही ट्रीट करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट कर देते हैं कि विटिलिगो है ये वो, लेकिन ठीक है वो यहाँ से सुनो, अब हो गया 4 साल में हो चुका है, वही होना चाहिए। तो यू नो लास्ट में मेरी यही रहती है कि यू नो धोनी तुम बॉम्बे जाओ है ना, और अगर उससे भी दूर जा सकती हो, जहाँ पे भी तुम्हें मौका मिले, मैंने सोचा है, मैंने रैंप का सोचा है। मुझे यार रैंप में लोग ज्यादा देखते हैं, मेकअप शूट्स में तो चलो उधर तक ही रह जाता है ना कि मेकअप वाले हैं जो वही देख रहे हैं, पर नहीं, मेकअप में भी बहुत एक्सपोजर मिल रहा है मुझे, बहुत एक्सपोजर। तो तुम वहां तक जाओ, उसके बाद हम दोबारा बैठे यू नो वहां से 3-4 साल बाद, यू नो कि धोनी वहां तक की जर्नी तो ये थी, हाँ, और अब ये जो नेक्स्ट जर्नी ये कैसी रही, ये भी डिस्कस करना चाहूंगा, हाँ ना, ये कैसी रही है ना, क्योंकि बिकॉज वो एक नेक्स्ट फेज होगा लाइफ का, बिल्कुल है ना, जहाँ धोनी मूव करेगी, यू नो आई होप यू नो। और अच्छा है कि अगर हम किसी काम के लिए मूव करें, है ना, बॉम्बे हम अपने पैर पक्के करके जाएं, बिकॉज ना बॉम्बे एक ऐसा शहर है, अगर आपके पास काम है तो आप खुश हो, अगर आपके पास काम नहीं है ना तो आप डिप्रेशन में हो। बिल्कुल, काम नहीं है तो क्योंकि वहां पे मैंने बहुत लोग मैं चले जाती हूँ कभी, मेरे पास ऐसे शूट्स, अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास काम हो ऑलवेज, किसी के पास नहीं रहता,
जब तक पक्का काम नहीं है, अगर हम खुद कर रहे हैं, किसी के पास नहीं रहता। मुझे कई बार नहीं आते शूट्स, तो आई वाज लाइक मम्मा शूट्स नहीं आ रहे, आ जाएंगे। मुझे ऐसा होता है कि है ना, कुछ अच्छा ही आएगा। हाँ अब था इतना बड़ा दिल्ली वाला ना, वो तो मीनाक्षी दत्त, और बहुत ज्यादा उनके तो खुद की जो आई थिंक मेरी डॉटर इन लॉ है उनकी, आई थिंक वो शी इज आल्सो मॉडल। हाँ है ना, उन्होंने स्टार्ट ही एज अ मॉडल किया था है ना, उनकी डॉटर इन लॉ ने, है ना, डॉटर इन लॉ भी उनकी मॉडल हैं, वो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं अब। हाँ उनकी बेटी भी मेकअप में है। हाँ राइट, उनकी बेटी भी है मेकअप में, एंड हर सन आल्सो, वो भी इसी उसमें है, इंडस्ट्री में उनके साथ ही मतलब काम। मैं भी फॉलो करता हूँ उनको, शी इज वेरी गुड। मतलब हम बोलते हैं ना कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कुछ वो होगा, एटीट्यूड होगा, एरोगेंस होगा, कुछ भी नहीं। आप मानोगे मेरे साथ उन्होंने इतने अच्छे से बात की, और अभी भी अगर मैं कोई मैसेज करूँ उनको काम के लिए कि मैम वो चीज़ भेज दो मुझे, वो शी इज लाइक अब भी भेज रही हूँ। और आप मानोगे जैसे 10 को था मेरा शूट, तो 7 को एकदम से शिफ्ट हो गया, तो ट्रेन की टिकट्स तो 10 की इतनी वीकेंड के कारण मुश्किल मिली थी दिल्ली की, तो 7 की कैसे मिलती। तो उनकी मैनेजर ने मेरे से बात की, 7 को हो गया, मैंने कहा अब तो मैंने ट्रेन टिकट्स करवा दी हैं, अब तो बहुत औखी है अगर मिल जाए, है ना। तो उनका मुझे स्पेशली कॉल आया उस दिन, मुझे नहीं लगा था, आई गेस वो सिर्फ मैनेजर्स के थ्रू बात करती हैं ये वो, तो उनका मुझे खुद कॉल आया, मानोगे नहीं, उन्होंने मेरे से बात की इतने, शी वाज लाइक कि ध्वनि यार मेरे तो ऐसे ऐसे, उन्होंने अपना भी बताया रीजन कि मैं क्यों नहीं कर पाई है वो। शी इज वेरी गुड। अभी तक तो मैं सबको तो नहीं बोलूंगी, चलो सारे आर्टिस्ट को थैंक्स बोलूंगी, पर यूवी सर तो टॉप पे है, वो तो है, बिकॉज़ उन्होंने तो लाइफ चेंज कर दी। बिल्कुल, उन्होंने काफी मॉडल्स की लाइफ। ही इज लाइक कि आप मेरे पास कोई भी मॉडल ले आओ, चाहे वो मॉडल है, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो कोई भी फेस है, मेरे पास ले आओ, आई विल चेंज। मतलब उनके पास कोई एक मैजिक जादू की छड़ी है, उनका ब्रश, उनके ब्रशेस अलग है मेरे ख्याल से। नहीं, इज वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच ध्वनि, यू आर वेलकम। मेरे को इट वाज लाइक प्लेजर। नहीं, मेरे को सच में खूब मजा आया, और मेरे को भी बहुत ज्यादा। जल्दी मैं दुआ करूंगा जो भी तुम सीरीज सॉन्ग्स की बात कर रही हो वो तुम्हें मिले। हाँ मैं भी चाहूंगी कुछ ऐसा मिले मुझे, कुछ डिफरेंट मिले, मेकअप से हटके कुछ डिफरेंट मिले, राइट। क्योंकि एक फील्ड में हो ना तो बंदा एक करना चाहता है, चेंज चाहिए कि यार ठीक है शूट तो हो रहे हैं। स्किन केयर का था, मेकअप से स्किन केयर पे आई, इतना अच्छा है, पर कुछ अलग भी जाए। हाँ वो भी तो चाहिए ना एनर्जी के लिए। मैं खुद भी नहीं ट्राई करती, आप मानोगे, मैं खुद मैसेज होता ही नहीं मेरे से। नहीं वो खुद ही आएगा तुम्हारे पास। हाँ पता नहीं, आ जाएगा, गॉड नोज आ जाएगा, कब क्या आ जाए। राइट। तो थैंक यू सो मच ध्वनि। यू आर वेलकम।